डे 3 है बेसिकली। तो हम लोग लास्ट हाँ 2 दिन में हम लोग बाकी सारे चीज़ कर दिए थे, CSS का डे 3 है। ठीक है, तो अभी हम क्या करते हैं, हम फिर से एक नया ओपन कर लेते हाँ। हैं। ठीक है, तो हम एक नया ओपन करने के सबसे पहले जा रहे हैं वापस से यहाँ पे फोल्डर बना लेते हैं CSS03 करके। ठीक है, 03, अगर याद हो तो पिछले दिन हम लोग बॉक्स मॉडल पढ़े थे। ठीक है। हाँ 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 ठीक है, हाँ। चलो तो हम लोग यहाँ से ओपन फाइल कर लेते हैं, सॉरी ओपन फोल्डर कर लेते हैं। और यहाँ CS03 सेलेक्ट कर लेते हैं। और इसके अंदर कुछ नहीं, बस क्विकली एक हम लोग नॉर्मल सा सॉरी, तो नॉर्मल सा हम लोग यहाँ बना लेते हैं। तुम्हारा एक फाइल, तो फाइल बनाने के लिए कुछ नहीं, यहाँ पे फाइल बना हुआ है, बना लो। यहाँ पे जो नाम देना दे सकते हो, index.html जैसे देते हैं वैसे देंगे। ठीक है, जी। index.html फाइल बनेगा। बॉयलर प्लेट ले लेते हैं, तो बॉयलर प्लेट के लिए एक्सक्लेमेशन मार्क हो गया। तो ये हम लोग का बॉयलर जी प्लेट हो गया। आज हम लोग जो है ना, आज हम लोग पढ़ेंगे फ्लेक्स प्रॉपर्टी। तो अगर तुमको याद है कि हम लोग बॉक्स मॉडल पढ़े थे, तो बॉक्स मॉडल हम क्विकली बना के दिखाते हैं कि हम लोग जो पढ़े थे। ठीक है, और इसके लिए एक जी। CSS ले लेते हैं। CSS का नाम होगा हमारा क्या, style.css। ठीक है, जो नाम देना दे सकते हो, पता है। यस यस। तो सबसे हाँ पहले क्या हाँ करते हैं, CSS को लिंक करना इंपॉर्टेंट है, राइट। तो टाइटल के नीचे आओ हाँ इसके हाँ। अंदर और यहाँ पे लिंक करो, तो लिंक कोलन लिंक। CSS लिखो। तो ये हो गया हमारा CSS लिंक, करेक्ट। लिंक। ठीक है, हाँ अभी हम लोग क्या करते हैं, अभी हम लोग यहाँ पे कुछ नहीं, अभी हम लोग सिर्फ यहाँ पे नॉर्मल जो पहले दिन किए थे वही चीज कर लेते हैं। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे क्या है, हम लोग यहाँ पे इमेज डाले थे। अगर तुमको याद हो तो हम लोग यहाँ पे इमेज डाले थे। तो हाँ सबसे पहले हाँ। तो खुद इस का। तरह कुछ था, डिव। ठीक है, तो हम लोग क्या किए थे, डिव बनाए थे। और डिव को हम लोग एक नाम दे दिए थे बॉक्स डॉट बॉक्स, लिख देने से डिव क्लास के साथ आया था बॉक्स, राइट। और हाँ। इसके अंदर अगर तुमको याद है तो हम लोग क्या था, इमेज था। ठीक है, तो इमेज था। IMG। और इसका नाम हम लोग कुछ दे देते हैं, चलो डॉट कार्ड IMG ऐसे नाम दे दिया हम। ठीक है, ये कार्ड इमेज हो गया। ठीक है, क्लास का नाम आ गया, SRC बाद में देते हैं। और इसके बाद फिर क्या है, इसके अंदर हम लोग का क्या है, इसके अंदर हम लोग का एक टेक्स्ट था, राइट। याद है H3 लिए थे, H3 हेडिंग के लिए। हाँ हाँ, तो H3 हाँ। ले लेते हैं। तो H3 के अंदर हम लोग कुछ भी लिख देते हैं। ठीक है, वेलकम, वेलकम टू, चलो लिख देते हैं कोलकाता। ठीक है, वेलकम टू कोलकाता। हम्म। और इसके बारे में कोई डिस्क्रिप्शन देना है तो पैराग्राफ टैग ले लेते हैं। और इसके अंदर हम लोग को 12 या 14, तुमको जितना चाहिए, ठीक है, लॉरेम लॉरेम। तो लॉरेम 14 लिख दो तो आ जाएगा। ठीक है, आ गया कंटेंट। ठीक हाँ है, हाँ अब यहाँ पे तुम इमेज कुछ भी डाल सकते हो। तो जनरली क्या किए थे हम लोग, इमेज को डाउनलोड किए थे उसके बाद डाल रहे थे, याद है ना। हाँ। ठीक है, जी जी। तो इस तरह से हम लोग कर सकते थे। और उसके बाद फिर हम लोग इसको स्टाइल, अगर ये अभी कुछ नहीं करते हैं अगर इसमें, तो अभी हम लोग क्या है, यहाँ पे इमेज को डाउनलोड करके डालना था, करेक्ट। तो ये लेकिन बहुत हेक्टिक जी। टास्क है, तो हम लोग अभी लर्निंग पर्पज से क्या करेंगे ना, हम लोग के पास एक तरीका है जिससे हम लोग ये कर सकते हैं। ठीक है, तो एक URL लिखना सिखाते हैं तुमको, जहां से ऑटोमेटिक इमेज आ जाएगा। ठीक है, तो लिखना क्या है, HTTPS, ठीक है, कोलन, डबल स्लैश। ठीक है, लिख दिए। अब इसके बाद लिखोगे सोर्स। फैज भाई एक सेकंड रुकिएगा। बोलो। ये ठीक। एक सेकंड मेरा ना वो हम्म। शायद रिचार्ज खत्म हो गया। एक सेकंड रुकिए। सॉरी रिचार्ज वो डाटा डाटा बूस्टर कर रहे हैं। एक सेकंड। ओके। एक्चुअली ना आपका ये मतलब शायद नेट स्लो हो गया ना, उसकी वजह से लिमिटेड हो गया ना उसका स्पीड, तो उसकी हम्म। वजह से स्क्रीन थोड़ा फ्रीज हो गया है। अच्छा अच्छा, ठीक है, एक जल्दी सेकंड करके बस बता रुकिए। दोगे। हम्म।
हेलो। ईशान आवाज आ रही है? आ रही। हाँ, स्क्रीन दिख रहा है ना? हाँ हाँ दिख रहा है। हाँ, तो ये देखो ईशान, क्या है? तो यहाँ पे क्या है हम लोग का, कि यहाँ जी पे हम लोग आ गए, यहाँ पे कुछ नहीं किया, ये वाला चीज जो हम लिख रहे थे ना, ये तुमको दिखाते हैं, बाकी कुछ नहीं है। H3 टैग है और P टैग है, ठीक है। तो ये इमेज वाले में हम क्या किए, जी ये तुमको जी हम फिर, ठीक। ये वाला हम फिर से तुमको दिखा देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ नहीं, यहाँ पे तुमको लिखना है https:/, ठीक है, और लिखना है सोर्स, ठीक है। ये ऑटोमेटिक तुम्हारा जी। इमेज आ जाएगा, ठीक है। सोर्स डॉट, उसका लिखोगे अनस्प्लैश, अनस्प्लैश हम लोग का वेबसाइट है, ठीक है, unsplash.com, अच्छा अच्छा। ठीक है, स्लैश। अब तुमको जितने साइज का इमेज चाहिए, तो जैसे हम लोग 1600 क्रॉस 1000 ले सकते हैं, ठीक है। तो ये हम लोग साइज ले रहे हैं इमेज का, स्लैश, और यहाँ क्वेश्चन मार्क दोगे, क्वेश्चन मार्क दे दो, ठीक है। और क्वेश्चन मार्क के बाद तुमको जिसका भी जी इमेज चाहिए ना, यहाँ लिख दो। जैसे हम लोग क्या है, कोलकाता, वेलकम टू कोलकाता लिखे, तो यहाँ कोलकाता लिख देते हैं, तो जी कोलकाता, ठीक है। तो जो भी लिखोगे ना, ये ऑटोमेटिक आ जाए। देखो यहाँ पे हम लोग आते हैं, ठीक है, हम लोग यहाँ स्क्रीन पे आते हैं, मैंने इसको रन किया, देखो ये कोलकाता का एक है, ठीक है, ये देखो, है ना, ये अपना विक्टोरिया वाला, ठीक है। तो ये ऑटोमेटिक वहां का एक इमेज दिखा एक रहा है, करेक्ट? सेकंड दिखा नहीं। हाँ अब दिखा। ठीक है, थोड़ा लेट लोड हो रहा है तुम्हारे एंड पे, ठीक है। हाँ तो जी। चलो कोई नहीं। तो अभी क्या है कि अभी हम लोग यहाँ पे ये किए हैं, लेकिन अभी तुम देखो एक चीज, हम लोगों ने इमेज को डाला है, इमेज के साथ एक किया है, ठीक है, और H3 और P डाला है। अब मैंने क्या किया, ये बॉक्स मॉडल जो हमने लास्ट डे पढ़ा था, यहाँ क्लास बॉक्स था, तो बॉक्स के लिए आ गया, पहले बॉडी को तो जीरो कर दिए, और बॉडी में बोले कि जो भी मेरा फॉन्ट फैमिली, जो भी टेक्स्ट यूज होगा ना, सब सिस्टम यूआई वाला फॉन्ट फैमिली होगा, समझ गए? ठीक है। हाँ हाँ। उसके बाद फिर हम लोग क्या है, जैसे डॉट बॉक्स है ना, तो डॉट बॉक्स वाला क्या है, उसमें हम लोग क्या किए हैं, उसमें हम लोग जानते हैं तीन प्रॉपर्टी इंपॉर्टेंट होता है बॉक्स मॉडल में। एक होता है भाई मार्जिन, एक होता है पैडिंग, एक होता है एक बॉर्डर, पैडिंग और एक बॉर्डर। करेक्ट, ये तीन होता है। और हम लोग थोड़ा छोटा करने के लिए उसको 240 जी px दे दिए, ठीक है, तो ये 240 px में आ जाएगा, ठीक है। तो अभी क्या है यहाँ पे, अगर तुम यहाँ पे देखोगे, ये सारा प्रॉपर्टीज डालने के बाद मेरा मेरा जो इमेज है, वो कैसा दिख रहा है, देखो बॉर्डर साइड साइड दिख रहा है, बॉर्डर कब में ही खत्म हो गया, लेकिन इमेज बाहर है। तो इमेज बाहर है, तो इमेज को अंदर करने के लिए क्या करना पड़ता है, इमेज के लिए अलग क्लास बनाए हैं, राइट? क्या बनाए हैं, इमेज के हाँ लिए हाँ। अलग क्लास बनाया है ना, क्या नाम है, कार्ड अलग आईएमजी, क्लास। ठीक है, कार्ड आईएमजी, तो उसको कार्ड कर देते हैं, जी। सीआरटी नहीं, कार्ड आईएमजी। थोड़ा सा। तो ये कार्ड आईएमजी को हम कॉपी कर लेते हैं, और यहाँ पे आते हैं स्टाइल डॉट सी एस एस में, और यहाँ पे आने के बाद हम यहाँ पे करते हैं डॉट और कंट्रोल वी, ठीक है, हो गया। तो ये हमारा जो था, जो हम लोग किए थे, और यहाँ पे कुछ नहीं करो, यहाँ पे सिर्फ लिख दो विड्थ, विड्थ कितना देना है तुमको, 100%, क्योंकि ये परसेंट देने से क्या होता है, पेरेंट का लेता है, राइट? तो ये क्या करेगा, इसका भी हाँ 240 हाँ। px कर देगा अब, करेक्ट, इमेज भी 240 px। अब जाके देखो, तो देखो ये इमेज फिट बैठ गया है, और ये कोलकाता का इमेज है एक, राइट? हाँ हाँ। ठीक है, जी तो ये एक बेसिक सा स्ट्रक्चर दिख रहा है हम लोग को जो चाहिए था। अभी देखो ये थोड़ा सा ना, ये बाहर जा रहा लाइन में, तो हम इसको 2 लाइन के लिए कर देते हैं, ठीक है, इसमें अभी 4 लाइन पे जा रहा है, तो हम 2 लाइन के लिए कर देते हैं। तो ये नीचे से ना क्यूपी डेट से यहाँ तक को हटा देंगे, ठीक है, जस्ट टू मेक इट एक्चुअली लुक जी। गुड, ठीक है। तो ये वाला पार्ट को ना हम हटा देते हैं यहाँ से यहाँ तक, ठीक है, जस्ट हम सिर्फ ठीक जी दिखने के लिए कर रहे हैं, ठीक है, और कुछ नहीं है। ठीक है, देखो अब 2 लाइन में दिखा रहा है, ये वेलकम टू ये लिखा गया, आ गया, ठीक है। जी जी। चलो, तो ये इतना इजी चीज है, हम लोग कर चुके हैं। और यहाँ पे अगर क्या है कि जैसे तुम बोलोगे यार ये इमेज जो है आपका, ये अंदर से बाहर हो जा रहा है, ऐसा हो जा रहा है, तो कोई नहीं, उसको हम लोग हटा देते हैं, यूं आ रहा है क्योंकि ये मार्जिन हम लोगों ने दिया है, ठीक है। तो मार्जिन को अगर हम हटा अच्छा अच्छा। देते हैं, ठीक है, मार्जिन को अगर हम हटा देते हैं, और यहाँ के देखोगे, अब देखो सारा इमेज मेरा लग गया है उसके साथ, करेक्ट, हाँ ठीक है। और यहाँ पे थोड़ा हम लोग पैडिंग वैडिंग दे के रखे हैं, इस वजह से वो एक्स्ट्रा चीजें आ रही है, ठीक है। तो अगर तुम जी जी। इसको भी अगर हटा देना चाहते हो, तो इसको भी हटा दो, ठीक है। अब यहाँ पे देखो ये पूरा चिपक गया, सारा कुछ चिपक गया, पूरा राइट? चिपक गया। ठीक है। हाँ हाँ। और हम लोग को क्या पता है कि हम लोग का मार्जिन क्या होता है, मार्जिन होता है हम लोग का क्या, कि हम लोग का जो पेरेंट है, पेरेंट से हमारा बीच का डिस्टेंस, करेक्ट, हाँ यही हाँ होता है हाँ। ना। तो बॉक्स का पेरेंट कौन है, बॉडी, है ना। बॉडी। अगर तुमको मार्जिन लेना है, तो तुम यहाँ से मार्जिन ओपन करके देखो क्या होता है, देखो ये बॉडी से दूर हो गया, ठीक है, बॉडी से दूर हुई हाँ। बाकी अंदर का कंटेंट एज इट इज है, ठीक है।
अब तुम बोलोगे हाँ कि अच्छा ये बताइए फैजान भाई कि ये अंदर का कंटेंट को अब कैसे हटाए, इमेज को हम लोग चाहते हैं ऐसी रहे, ठीक है। चलो हम लोग थोड़ा सा अच्छा राउंड करना सीखे थे, राइट, राउंड करना सीखे थे ना, जी जी तो बॉर्डर रेडियस लगा लेते हैं, हाँ ठीक है। तो बॉर्डर रेडियस लगा लेते हैं, तो बॉर्डर रेडियस, ठीक है। अब बॉर्डर रेडियस हम लोग लगा रहे हैं और बॉर्डर रेडियस हम लोग दे दे रहे हैं चलो 14 पिक्सल, ठीक है, 14 पिक्सल। तो जी यहाँ देखोगे तो पीछे वाला हो गया लेकिन इमेज नहीं हुआ है, ठीक है। अगर हाँ ध्यान हाँ दोगे तो पीछे वाला हो गया लेकिन इमेज नहीं हुआ है। जी जी तो अगर इमेज करना है तो इमेज को भी तुमको सेम चीज देना होगा, बॉर्डर 14 px रेडियस, ठीक है। तुम बिल्कुल सेम दे सकते हो 14 px। px अब देखो अब ये प्रॉपर दिख रहा है ना, लेकिन यहाँ इमेज जी में जी क्या हुआ है, नीचे वाला भी हो गया, करेक्ट, नीचे हाँ वाला भी हो गया ना, ठीक है। तो हम लोग को अगर मान लो कि एकदम थोड़ा ऊपर वाला बॉर्डर से जगह देना है, नीचे वाले बॉर्डर में भी थोड़ा जगह देना है, तो हम लोग क्या यूज कर सकते हैं यहाँ पे, यहाँ पे हम लोग कर सकते हैं मार्जिन टॉप और बॉटम चाहिए, है कि नहीं। बॉटम चाहिए जी। तो इसमें हम लोग कौन सा शॉर्ट हैंड यूज कर सकते हैं, तो पहला वाला प्रॉपर्टी किसको रेफर करता है, पहला वाला पहला प्रॉपर्टी वाला रेफर तो करता है चारों को। पहला टॉप बॉटम को, और दूसरा वाला लेफ्ट राइट को, करेक्ट। हाँ 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 क्या, यहाँ देखो अब, तो ये देखो ऊपर से नीचे हो गया, नीचे से भी थोड़ा डिस्टेंस बन गया, ठीक है। जी अगर तुमको जी साइड से भी चाहिए तुम साइड से भी ले सकते हो, ठीक है। तो लेकिन ये यूज नहीं करने से अच्छा है हम क्या बोलेंगे, गो फॉर पैडिंग, ठीक पैडिंग है। तो हम लोग यहाँ पैडिंग ले लेंगे, ठीक है। तो यहाँ हम लोग पैडिंग ले लेंगे तो हमारा कंटेंट वहां से अंदर हो जाएगा, बट अंदर हो स्टिल ये ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं है हम लोग का, ठीक है। जाए। तो हम लोग इसको थोड़ा सा, ये ज्यादा हो गया इमेज, तो हम लोग थोड़ा सा और कर सकते हैं, 12 के आसपास दे सकते हैं इमेज को, 12 px। तो ये देखो थोड़ा ज्यादा अप्रोप्रिएट लग रहा है ना बॉर्डर के साथ, जी जी ठीक है। चलो, तो ये हो गया। और एक और चीज हम लोग सीखे थे कि यार नीचे का नहीं करना है, सिर्फ ऊपर का कर्व करना है, ये भी सीखे थे, हाँ हाँ ठीक है। तो टॉप अगर से ये सिर्फ करना टॉप है को। हाँ, तो हम लोग क्या कहते हैं, बॉर्डर टॉप लेफ्ट रेडियस ऐसे किए थे, राइट, याद हाँ है। हाँ तो वो चीज जी हम जी लोग कर सकते हैं। और वहां पे ना एक और चीज है, हम लोग उसके लिए भी शॉर्ट हैंड आता है, ठीक है। हम लोग एक तो ये सीखे थे, जैसे मान लो अगर हम ये बॉर्डर रेडियस हटा देते हैं, ठीक है। अगर हम लोग क्या करे थे, बॉर्डर टॉप लेफ्ट रेडियस, ठीक है, ये वाला दिए थे, याद है। और इसमें अगर जी 12 जी px कर दो, 12 12 px px कर कर दो, तो अभी देखो क्या होगा, जो लेफ्ट वाला बॉर्डर ये कर्व हो गया, लेकिन राइट और ये सिर्फ ये सारे करो। तीनों ऐसे चलते हैं, ठीक हाँ है। इसके बाद दूसरा आता है तुम्हारा बॉर्डर, टॉप ठीक है, राइट बॉर्डर, हाँ शॉर्ट फॉर्म में लिखते थे, बॉर्डर टॉप राइट रेडियस, ठीक है, ये हो गया। जी इसको भी कर दो 12 px, ठीक है। तो यहाँ पे देखो ये दोनों तरफ का हो गया, सिर्फ हो गया, ऊपर दो का हो जाएगा हाँ जी। नीचे का नहीं हुआ, ठीक है। तो ये जो है ना तुम इतना बार बार लिखोगे, इससे अच्छा क्या है पता है, ये तुमको ना एक शॉर्ट हैंड इसके लिए भी मिलता है। तो शॉर्ट हैंड क्या है, सिर्फ बॉर्डर रेडियस लिखो, बॉर्डर रेडियस लिखो। अब इसमें क्या है, तुम इस तरह से लिख सकते हो 12 px, 12 px, 12 px ठीक है, बाकी 0 px, 0 px, ठीक है, ये हो गया। हम्म जब तुम ये चार लिखोगे ना तो देखो बिल्कुल सेम काम करेगा, सेम काम किया, हाँ हाँ ठीक है। जी और जी अगर हाँ, इसमें क्या होता है ना, ये होता है तुम्हारा लेफ्ट टॉप, टॉप ठीक लेफ्ट है, हाँ लेफ्ट टॉप। टॉप लेफ्ट ये इस वाले पार्ट का है, ठीक है। हाँ जो सेकंड सेकंड वाला वाला है टॉप राइट। टॉप राइट का है, थर्ड वाला बॉटम राइट। नहीं, बॉटम लेफ्ट, ये क्लॉकवाइज नहीं है, ये चीज ध्यान अच्छा रखोगे। ये क्लॉकवाइज नहीं है। हाँ नहीं है, देखो अभी हम यहाँ करके दिखाते हैं तुमको, यहाँ पे इसको हम 12 अच्छा px अच्छा करते अच्छा हैं, 12 px, ठीक है। यहाँ देखो, अरे ये क्लॉकवाइज, अच्छा हाँ नहीं क्लॉकवाइज ही क्लॉकवाइज है। तो होना नहीं चाहिए था, चलो कोई नहीं, क्लॉकवाइज है, ठीक है। जी जी तो चलो ठीक है, ये हो गया। हाँ, ठीक है, तो ये वाला अच्छा तुम्हारा फैजली भाई क्लॉकवाइज जो चल क्लॉकवाइज था वो क्या था जो लास्ट रहा है, क्लास ये भी पढ़े थे। क्लॉकवाइज चल रहा है ना, सब क्लॉकवाइज ही चल रहा था, हाँ वही ना। ठीक है, कोई मुश्किल नहीं है, ठीक है। जी आई थिंक मैंने कहीं दूसरे जगह का ये कर दिया, ठीक है, कोई मुश्किल नहीं है, ठीक है। तो ये क्या है, ये 12 यहाँ पे दे दोगे तो ये तुम्हारा क्लॉकवाइज, ठीक है, हाँ तो ये क्लॉकवाइज चल रहा है, तो ये इसका हो जा रहा है। तो अगर तुम शॉर्ट हैंड में देना चाहते हो इस तरह से दे सकते हो, अंडरस्टूड, जी जी ठीक है। चलो, तो ये हम लोग शॉर्ट हैंड इसका भी सीख गए कि कैसे होता है नहीं होता है। आज एक और चीज सीखे हैं कि हम लोग डायनामिकली कैसे, अब देखो डायनामिक का मतलब क्या है, अभी ये इमेज आ रहा है, देखो रिफ्रेश करेंगे कुछ और इमेज आएगा, हाँ हाँ ठीक है, देखो अलग आ रहा है, फिर कुछ करेंगे फिर कुछ और आएगा, ठीक है। तो ये रैंडम रैंडम होते हो रहेगा, रहा है। ठीक है। हाँ हाँ तो ये वाला तुम क्या कर सकते हो, कैसे ये कर सकते हो तुम, ये वाला यूज करके https source.unsplash.com स्लैश, यहाँ पे तुम इमेज का साइज जितना देना है दे सकते हो, हाँ हाँ और और जो इमेज क्वेश्चन का मार्क के चाहिए। बाद जिसको सर्च करना है, जी ठीक है। मान लो जैसे हम लोग पिछले बार फूड वाला बना रहे थे, तो वैसे ही हम लोग बनाते हैं, चलो यहाँ पे पिज्जा करते हैं, ठीक है, पिज्जा, और यहाँ पे हम लोग लिख देते हैं पिज्जा,
ठीक है, कोलकाता को हटा के पिज्जा कर देते हैं। पिज्जा देखो कर कितना देते अच्छा, हैं। ये एकदम पिज्जा आने लगे, देखो आ रहा है पिज्जा। हाँ ठीक जी है, तो ये इस तरह से हो गया। तो इस तरह का अगर तुमको बनाना है बना सकते हो। अब बोलोगे फैजल भाई ये कंटेंट को अंदर कैसे करें, इमेज तो अच्छा लग रहा है कि नहीं, हाँ सिर्फ कंटेंट को अंदर करें तो कैसे करेंगे कंटेंट को अंदर। तब बोलोगे अच्छा इसके लिए अलग से क्लास बना लेते हैं, पिज्जा के लिए मतलब H3 का, और पी के लिए अलग से क्लास बना लेते हैं। ऐसा नहीं करना है। क्या जी करेंगे हम लोग इसके लिए एक पेरेंट बना लेंगे जो होगा मान लो div डॉट, हम लिख दिए उसके अंदर कार्ड है ना, कार्ड कंटेंट। ठीक है, हम ऐसा नाम दे दिए, बन गया ये। जी और हम्म सारा चीज इसके अंदर चला जाएगा। तो यहाँ से उठाओ, इसको कट करो, कंट्रोल एक्स, यहाँ पे आओ, एंटर मारो, कंट्रोल वी। ठीक है, चलो इसको अरेंज कर देते हैं। चलो ये हो गया। तो सारा अब ये जो लिखा हुआ था ये कहाँ चला गया, कार्ड कंटेंट के अंदर गया। ठीक जी है ना। अब ये कार्ड कंटेंट को तुम कॉपी कर लो और इस पे स्टाइल लगा दो, कंट्रोल सी। और हम लोग को उसको क्या करना है, थोड़ा अंदर करना है ना, देखो एकदम चिपक गया है बॉर्डर के साथ, हाँ राइट। थोड़ा अंदर करना है, थोड़ा अंदर मतलब क्या है, पैडिंग दे देते हैं पैडिंग बेस्ट। ठीक है, तो बाकी जी सारी चीजों को हटा देते हैं जो एक्स्ट्रा चीज है। हम लोग यहाँ पे अब नया वाला डालते हैं, कार्ड कंटेंट। ठीक है, ये हो गया कार्ड कंटेंट कॉपी। और यहाँ पे क्या करेंगे, इसको हम लोग पैडिंग दे देंगे। तो पैडिंग दे दो, यहाँ पे दे दो 8 पिक्सल दे दो। ठीक है, देखो पैडिंग दिए, देखो अंदर आ गया। हाँ ठीक है, हाँ तो ये हल्का सा अंदर आ गया। और देखो इमेज वहीं पे, इमेज में कोई दिक्कत नहीं है। जी जी ठीक है, परफेक्टली फाइन। हाँ ठीक है, अब इसके अंदर अगर मानो तुमको चेंज करना कुछ चाहते हो कि नहीं, ये थोड़ा सा ना जो नीचे लिखा है ना वैसे भाई, इसका कलर ना थोड़ा सा हम लोग चाहते हैं कि हल्का ग्रेइश टाइप हो या ऐसा कुछ हो। ठीक है, तो अगर वो करना है तो तुमको क्या करना होगा, फिर उसको यूनिकली आइडेंटिफाई करना होता है, राइट। हाँ हाँ करना होता है ना। तो कंटेंट तुम नॉर्मल वाले में दे दिए। अब यहाँ से तुमको क्या करना है, मान लो तुम उसमें देना चाहते हो तो एक तो तरीका है कि टैग के साथ दे सकते हो, तो ये वाला है। ठीक है, कार्ड कंटेंट, कार्ड कंटेंट स्पेस, स्पेस मतलब होता है उसके अंदर वाला चीज, स्पेस मतलब अच्छा कार्ड कंटेंट के अंदर वाला। ठीक है, तो कार्ड कंटेंट ये है ना, तो इसके अंदर क्या है, H3 और P है। ठीक जी है, जी तो मान लो तुमको P में कुछ चेंज करना है, तो तुम अगर यहाँ पे आके ना सिर्फ P लिखोगे ना, तो ये P में चेंज हो जाएगा। ठीक है, कार्ड कंटेंट उसके अंदर जो P है उसकी बात कर रहे हैं हम लोग। ठीक है, जी समझ गए। जी ये जी हो गया। तो अब इसके अंदर जो है वो हमको क्या करना है, P को हम लोग को यहाँ पे मान लो डाल देना है कि उसका कलर कलर चेंज कर देना है। ठीक है, तो हम अभी कलर ऐसे कोई रैंडम कलर डाल रहे हैं। ठीक है, रेड डाल देते हैं। ठीक है, ये हो गया। और यहाँ के देखो तो वो वाला हो गया, सिर्फ पी वाला पार्ट हो गया ना। हाँ हाँ ठीक है, बाकी चीज सब ठीक है, क्लियर है, कोई मुश्किल जी नहीं है। नहीं, ठीक है, इस तरह से तुम डाल सकते हो, या फिर पी के नेम क्लास बना लो और पी के लिए क्लास का बना के पी को डिजाइन कर सकते हो। अंडरस्टूड। जी जी तो ये सब पार्ट हम लोग पिछले दिन किए थे। ये एक नया चीज था कि इमेज कैसे आना है और ये अंदर के कंटेंट को कैसे अरेंज करना है। ठीक है, जी चलो, तो ये हो गया हमारा। अब आते हैं इसका मेन चीज पढ़ने पे। ठीक है, जैसे अभी मान लो अभी क्या है, अभी देखो अगर हम लोग मान लो सेम चीज को, सेम चीज ये जो बॉक्स बना है ना, ये सेम बॉक्स को उठा के हम लोग एक और ऐसे करके कॉपी कर लेते हैं सिर्फ। ठीक है, कॉपी कर लेते हैं, हम अच्छा एक्स्ट्रा स्पेस हटा देते हैं। ठीक है, ये एक्स्ट्रा स्पेस हटा देते हैं। और यहाँ पे बॉक्स के अंदर हम लोग ये सिर्फ बॉक्स, एक और हाँ, कॉलम के लिए कंट्रोल सी, हाँ, कंट्रोल वी, दो तीन कर देते हैं, दो तीन कर देते हैं, तीन कर दिए। जी ठीक है, एक हो गया तुम्हारा पिज्जा, दूसरा का नाम दे देते बर्गर। बर्गर कर दीजिए ठीक है, यहाँ पे और उसका इमेज भी नाम दे देते बर्गर। हम्म ठीक है, और तीसरा कर देते नूडल्स। ठीक है, नूडल्स, और यहाँ पे कर देते H3 नूडल्स। H3 में हम्म, ठीक है, हो गया। जी चल, तो यहाँ पे हम लोग उसको आके यहाँ पे देखते हैं। तो देखो ये आ तो गया, पिज्जा भी आ गया, बर्गर भी आ गया और नूडल्स भी आ गया ना। लेकिन हाँ हाँ तीनों आ रहा है नीचे नीचे, नीचे नीचे प्रॉब्लम है ये। जी ठीक है, तो साइड अब बाय हम साइड लोग क्या करना है, हम लोग को साइड बाय साइड ही चाहिए। ठीक है, जी तो अब साइड बाय साइड करने के लिए हम लोग क्या चाहिए, हम लोग को चाहिए भाई यहाँ पे कि हम लोग इस चीज को उठा के डाले साइड बाय साइड। ठीक है, तो वो साइड बाय साइड जानने के लिए ना अभी हम एक नया चीज पढ़ाते हैं, उसके बाद वापस से इस पे आएंगे। ठीक है, जी ठीक ठीक है, चलो। तो वो उसके लिए हम एक और बनाते हैं, इंडेक्स डॉट एच टी एम एल था ना, अब हम नया बनाते हैं, दोनों को बंद कर देते हैं। ठीक है, दोनों को बंद कर देते हैं। और अब हम एक नया इसमें फाइल बनाते हैं ताकि तुमको उस चीज को समझ पाओ तुम क्या हो रहा है। जी ठीक है, तो अगर हम लोग यहाँ चलो बना देते हैं इसका नाम इंडेक्स, या डेमो इंडेक्स कर देते हैं। ठीक है, या फ्लेक्स इंडेक्स कर देते हैं, फ्लेक्स इंडेक्स। ठीक है, फ्लेक्स जी इंडेक्स। ठीक है, फ्लेक्स इंडेक्स डॉट एच टी एम एल। ML ठीक है, ये हो गया। ठीक है, और जो सी एस एस होगा उसका भी नाम हम लोग दे देंगे फ्लेक्स स्टाइल।
फ्लेक्स स्टाइल। ठीक है, हम लोग ऐसे नाम दे रहे हैं, ठीक है, ऐसा नाम नहीं देना चाहिए, लेकिन हम लोग बस ऐसे ही पढ़ रहे हैं ताकि जी समझ ठीक में। है। ठीक, तो HTML में आ जाओ, यहाँ पे आ गए, एंटर कर दिए। ठीक है, लिंक जी करना होगा, सबसे पहले लिंक कर लो, हाँ लिंक कोलन CSS। ठीक CSS है, और यहाँ पे स्टाइल नहीं, किसको करना है हम लोग, कौन सा शीट है, फ्लेक्स स्टाइल। फ्लेक्स, फ्लेक्स इंडेक्स, हाँ सॉरी, फ्लेक्स स्टाइल CSS, फ्लेक्स स्टाइल स्टाइल। हाँ फ्लेक्स स्टाइल CSS हो गया। ठीक है, जी तो ये हो गया हमारा। इसके बाद फिर हम लोग आते हैं बॉडी के अंदर, और बॉडी के अंदर ना हम कुछ नहीं, हम 3 तो डिव बना रहे हैं। ठीक है, तुमको आज एक और चीज पता चलेगा। ठीक है, डिव बना रहे हैं, और डिव और इसका जो क्लास होगा उसका नाम दे देते हैं, चलो बॉक्स ही दे देते हैं। ठीक है, बॉक्स। ठीक है, हाँ चलो, हो गया। हम 3 बार ना इसको कॉपी कर लेते हैं, Ctrl+C, Ctrl+V, Ctrl+V। ठीक है, मेरे पास कितना बॉक्स है अभी, 3। 3। ठीक है, अगर अभी हम मान लो ना इसको जाके अभी हम रन करेंगे ना, तो क्या होगा, देखो अभी हम थोड़ा क्लोज करते हैं इसको, फिर से इसको लाइव करेंगे, गो लाइव। तो देखो कुछ नहीं दिखेगा, कुछ नहीं हुआ है, ब्लैंक है ना ये, है कि जी नहीं, ब्लैंक है ये, कुछ नहीं हो रहा है। चलो देख लो, शीट का नाम भी वही है, flexindex.html। जी चलो जी ठीक है, तो अभी क्या है, इसको स्टाइल करते हैं हम लोग। ठीक है, तो स्टाइल करने के लिए आते हैं यहाँ पे, और हम लोग स्टाइल करते हैं। तो फ्लेक्स इंडेक्स को स्टाइल करने के लिए सबसे पहले बॉडी से हम लोग सारा चीज हटा देते हैं, बॉडी से कोई मार्जिन नहीं चाहिए। ठीक है, बॉडी हो गया, इसमें से मार्जिन हटा दो, तो मार्जिन हटाने के लिए क्या होता है, 0। ठीक है, ये जी मार्जिन हट गया बॉडी से। अब क्या करना है, हम लोग क्लास करेंगे, बॉक्स था ना, क्या था, बॉक्स। ठीक है, तो अभी बॉक्स में क्या है ना, बॉक्स में हम लोग अभी 2-3 प्रॉपर्टी दे देते हैं। एक इसका विड्थ दे देते हैं, देखो भाई तुम्हारा विड्थ होगा, तो विड्थ हम लोग दे देते हैं तुम्हारा, चलो 100 पिक्सल दे देते हैं। ठीक है, चलो 140 पिक्सल दे देते हैं, चलो। ठीक है, और जी हाइट भी सेम दे देते हैं, स्क्वायर बॉक्स बनाएंगे, हाइट भी 140 पिक्स। ठीक है, हो गया। जी और बॉर्डर दे देते हैं। ठीक है, बॉर्डर, और बॉर्डर दे देते हैं, चलो 2px सॉलिड। ठीक है, और ग्रे, लाइट ग्रे जो था, लाइट, लाइट ग्रे। चलो, तो ये सेव करते हैं, अब जाके देखते हैं, यहाँ पे देखो 3 बॉक्स दिख रहा है, इसको थोड़ा और जी अच्छा बनाते हैं। ठीक है, थोड़ा सा कलर वलर कर देते हैं इसको। तो कलर करने के लिए देखो, एक तरीका हम यहाँ पे कलर डाल सकते हैं। ठीक है, बैकग्राउंड कलर। कलर। ठीक है, बैकग्राउंड कलर, और इसको हम लोग दे देते हैं तुम्हारा अ, अ, चलो ना, ऐसा दे दिया मैं, ऐसा कुछ भी। ठीक है, वायलेट जी दे जी दिया। ठीक है, तो सेव करो, तो देखो वायलेट बॉक्स दिख रहा है। जी ठीक है, और बीच में जो है ये बॉर्डर है, बॉर्डर सब चिपक गया है, तो थोड़ा सा मोटा दिख रहा है। ठीक है, चल, जी तो अगर हम लोग इसको बॉर्डर को अगर हटा भी दें, तो कोई हमको नहीं लगता दिक्कत होना चाहिए। देखो यहाँ पे, ठीक है, लेकिन सब चिपक गया है, तो हम लोग ना सब चीज सही है। बॉर्डर रेडियस दे देते हैं, ताकि तुमको दिखे थोड़ा सा अलग अलग दिख रहा है ना, जी बॉर्डर रेडियस, और हम लोग मान लो दे देते हैं तुम्हारा 12 2px। पिक्सल, 12 पिक्सल जो दे दो। ठीक है, तो दिख रहा है ना 3 बॉक्स अलग अलग। ठीक है, जी तीनों जी चिपका हुआ है। ठीक है, कोई ये नहीं है, मार्जिन वार्जिन कुछ नहीं है, बॉर्डर कुछ नहीं है, क्लियर है। जी ठीक है, तो ये 3 बॉक्स हम लोग बनाए, तो अब देखो एक चीज देखो। ठीक है, अब जी बहुत बार तुम लोग देखे होगे क्लास के अंदर ना ऐसे स्पेस दे के और भी कुछ लिखा होता है, जैसे हम लोग मान लो यहाँ पे लिख देते हैं, चलो बॉक्स नंबर ए, अच्छा बॉक्स 1 लिख देते हैं, बॉक्स 1 बॉक्स 1 बॉक्स 2। लिख देते हैं, बॉक्स 2 और बॉक्स 3। जी ठीक है, तो ये क्या है मालूम है, अभी देखो, अब हम लोग तो क्लास का नाम चेंज कर दिया, तो क्या ये इसको रेफर करेगा अभी, क्लास का नाम तो हम लोग चेंज कर दिया ना, जो क्लास का नाम हाँ होता था वही। वही रखते हैं, ये इसको रेफर करेगा, शायद नहीं। शायद नहीं, नहीं ये करेगा। ठीक है, देखो ये अच्छा। अभी प्रॉपर्टीज है, तो होता क्या है मालूम है, जब ये 1 लिखते हैं ना, तो ये बोलता है बॉक्स, जो ये पहला प्रॉपर्टी, जब स्पेस दे दोगे तब, तो ये पहला प्रॉपर्टी भी है, ये और ये दूसरा प्रॉपर्टी है। तो अगर देखो अभी हम लोग जैसे 1 के लिए लिखते हैं कुछ, ठीक है, तो अभी हम ये बैकग्राउंड हटा देते हैं यहाँ से। ठीक है, थोड़ी जी देर के लिए हटा देते हैं, तो हम लोग अभी क्या करेंगे, 1 लिखेंगे। ठीक है, तो 1 करते हैं, और लिख देते हैं यहाँ पे तुम्हारा .1, क्योंकि वो भी क्लास के अंडर आएगा। ठीक है, यहाँ पे बैकग्राउंड कलर डाल देते हैं, बैकग्राउंड कलर। ठीक है, और यहाँ पे हम लोग डाल देते हैं ये जो ब्लू वायलेट है, ये डाल देते हैं। ठीक है, चलो ये डाल दिए, वैसे ही करके हम 2 के लिए भी डाल देते हैं, .2। ठीक है, और 2 को भी हम लोग कोई कलर दे देते हैं, बैकग्राउंड कलर। ठीक है, ये FFF नहीं चाहिए,
हमको कौन सा चाहिए, चलो दे देते हैं तुम्हारा मीडियम पर्पल, चलो मीडियम वायलेट रेड दे देते हैं। चलो ये हो गया। और जी उसके बाद फिर हम लोग एक और ले लेते हैं डॉट 3। ठीक है, तो देखो होगा क्या, देखना है ना, देखना 1 में सिर्फ हम कलर दिए हैं और बाकी सब बॉक्स के अंदर है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे भी हम बैकग्राउंड कलर दे देते हैं, बैकग्राउंड कलर, और यहाँ पे हम दे देते हैं ऑरेंज रेड दे देते हैं। ठीक है, चलो ये हो गया। तो ये 3 कलर हो गया। अब तुम देखो ये तीनों अलग अलग कलर दिख रहा है। हाँ हाँ ठीक है, ये क्यों हुआ ऐसा, तो ये क्या किया कि ये जो बॉक्स है ना, तो ये बॉक्स का जितना प्रॉपर्टी है इसके ऊपर अप्लाई होगा, तीनों के ऊपर जो जो जहां जहां यूज किए थे, जी और 1 लगाए जिसके ऊपर, तो उसके ऊपर 1 का प्रॉपर्टी भी लग गया। समझ गए, तो तुम जी स्पेस देके ना और भी प्रॉपर्टी ऐड कर सकते हो, मल्टीपल तुम क्लासेस को यहाँ पे लिख के ऐड कर सकते हो। समझे, अच्छा क्लियर है कि नहीं है, पहले ये बताओ। एक और बार बोलिएगा थोड़ा। मतलब अच्छा, क्लास का नाम सेम रखे है, ठीक है, मतलब बॉक्स। देखो बॉक्स करने से क्या है ना, तो बॉक्स वाला प्रॉपर्टी तीनों पे लग गया क्योंकि तीनों के अंदर अच्छा बॉक्स समझ आया गया था ना। समझ गया समझ गया और समझ गया 1 समझ लिखे इसके अंदर, तो इसके अंदर बॉक्स का जो जो प्रॉपर्टी आया प्लस 1 का भी प्रॉपर्टी आ गया। हाँ समझ गया, जो जो डिफरेंट चाहिए वो तीनों 1 2 3 में लिख दिया, हाँ, जो कॉमन चाहिए वो बॉक्स में लिख दिए। करेक्ट, ये जी कर जी दिए। क्योंकि वरना तुम ये 3 तो फिर तुम ऐसे भी लिख सकते थे, तीनों के अंदर हाँ डाल वही, सकते थे, तीनों का कंट्रोल अलग सी अलग करके करके। तुम यहाँ पे भी डाल सकते थे, ऐसे डाल सकते थे, हाँ हाँ फिर डालते ये चीज, तो 3 बार लिखना होता है ना। जी जी। जो कॉमन प्रॉपर्टी उसको उठा के हम लोग एक और ऊपर में डाल दिए। ठीक हाँ है, तो फिर मतलब 3 बार अलग लिखेंगे तो फिर बॉक्स वाला कॉलम का तो कोई मतलब ही नहीं बनता है। हाँ, फिर मतलब नहीं बनता। तो जी इसीलिए हम लोग क्या किए, कॉमन वाला में लिख दिए और बॉक्स का भी प्रॉपर्टी को कॉल कर ली, और 1 और 2 और 3 का भी अलग अलग वन जहां पे जैसा चाहिए वैसा कॉल कर लिया। ठीक है, जी जी तो जी एक क्लास में मल्टीपल प्रॉपर्टीज हम लोग कॉल कर सकते हैं, समझ गए। जी। ठीक है, क्लियर है ना अब। जी जी चलो, तो बहुत अच्छी बात है अगर ये क्लियर हो गया तो। अब देखो अभी भी हम लोग का जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व नहीं हुआ है। क्या प्रॉब्लम था हम लोग का, हम लोग का हम लोग को प्रॉब्लम था कि साइड भाई बाय साइड जो चाहिए बना था। रहे हैं सब एक नीचे नीचे आ जा रहा है, वर्टिकली आ जा रहा है। जी हम लोग क्या करना है, हम लोग को हम अगल लोग को बगल डालना है साइड ना। बाय साइड डालना। करेक्ट, हम लोग को उसको साइड बाय साइड डालना है। तो साइड बाय साइड हम लोग का अब होगा कैसे, तो कोई भी चीज को साइड बाय साइड करने के लिए ना हम लोग के पास एक प्रॉपर्टी है जिसको हम लोग यूज कर सकते हैं। ठीक है, और वो प्रॉपर्टी हम लोग कहाँ पे लगाएंगे वो देखो। तो देखो ये सारा डब्बा कहाँ पे है, किसके अंदर है, बॉडी के अंदर है। बॉडी। तो हम लोग ना बॉडी नहीं, हम लोग ना ये सब को भी के लिए भी ना एक तो पेरेंट डिव बना लेते हैं। ठीक है, अच्छा और उसके अंदर डाल देते हैं, क्योंकि बॉडी पे बार बार ऐड करना है ना सही नहीं होता, क्योंकि हर जगह अप्लाई हो जाएगा फिर। ठीक है, हाँ हाँ तो इसी हम लोग क्या करेंगे, डिव बना लेंगे। तो डिव, और उसका नाम दे देते हैं, चलो पेरेंट नाम दे देते हैं, पेरेंट। ठीक है, हो गया। और सारा चीज को यहाँ से उठाएंगे, यहाँ से कट करेंगे, कंट्रोल एक्स, और सारा को इसके इसके अंदर डाल अंदर। देंगे। जी ठीक है, हो गया। हम्म। ठीक है, चलो, तो ये हो गया हमारा, तो अभी कोई दिक्कत नहीं है। नहीं, ठीक है, कि अब इसका अब ये सारा डब्बा किसके अंदर है, पेरेंट के अंदर है। पेरेंट के अंदर। चलो बहुत अच्छी बात है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं, देखो सारा कोई चेंज नहीं होता है, ऐसा कुछ नहीं है कि चेंज हो जाएगा कुछ, तो जी बिल्कुल जी वही है। ठीक है, चलो, अब क्या है कि हम लोग को क्या करना है यहाँ पे, हम लोग को बेसिकली ये पेरेंट के ऊपर में क्या करना है, पेरेंट को बोलना पेरेंट भाई आपके अंदर जितना बॉक्स है ना सबको लंबा लंबा नहीं अगल बगल रखिए, ये बताना है उसको। तो पेरेंट को जी बोलेंगे कि पेरेंट जी। जो है, ठीक है, यहाँ पे नीचे पेरेंट बना लेते हैं, डॉट पेरेंट। पेरेंट। ठीक है, और डॉट पेरेंट के अंदर क्या करते हैं, अंदर आते हैं और इसको बोलते हैं कि भाई तुम अब इसको अंदर अंदर मतलब ये कर दो, अगल बगल रख दो। ठीक है, तो अगल बगल जी के लिए क्या बोलेंगे, डिस्प्ले प्रॉपर्टी हम लोग पढ़े थे, याद है, डिस्प्ले पढ़े थे, ब्लॉक पढ़े थे, इनलाइन पढ़े थे, जी जी। और ब्लॉक इनलाइन पढ़े थे। हाँ ठीक है, और नन पढ़े थे, ऐसे किए थे। ठीक है, तो यहाँ पे क्या जी। है, यहाँ पे एक डिस्प्ले के अंदर एक प्रॉपर्टी आता है फ्लेक्स। ठीक है, देखो जैसे लिखेंगे फ्लेक्स क्या हो गया। अच्छा, सब साइड बाय साइड आ गया। ठीक है, तो जैसे तुम फ्लेक्स जी लिखोगे ना तो वो ना साइड बाय साइड शिफ्ट हो जाता है। ठीक है, समझ गए, जी जी। क्लियर है। अब देखो हम्म। इसके बीच में गैप नहीं आ रहा, तो गैप लाने के लिए क्या कर सकते हैं बताओ। पैडिंग। पैडिंग कहाँ से, पैडिंग तो अच्छा चलो पैडिंग देकर देख लेते हैं, अगर तुम बोल रहे हो तो पैडिंग से क्या होता है कि बॉर्डर पैडिंग से तो अपना अंदर होता है, हाँ हाँ हाँ। तो उसको छोटा तो क्यों हम लोग करना है को तुमको, ये करना होगा। अरे क्या क्या नाम करना, था उसका, मार्जिन। मार्जिन दे देते हैं। ठीक है, तो ये बॉक्स में ही दे देते हैं मार्जिन। ठीक है, हम्म
चलो मार्जिन देने से पहले हम तुमको एक प्रॉपर्टी बता देते हैं, फिर मार्जिन तुमको हम बताएंगे। ठीक है, तो डिस्प्ले यहाँ पे पेरेंट में क्या करो, यहाँ पे लिखो गैप। ठीक है, गैप कितना का चाहिए तुमको, मान लो तुमको चाहिए 16 पिक्सल का चाहिए, कितना का चाहिए 16 पिक्सल। देखो गैप जी। बन गया। हाँ हाँ हाँ। और देखो दोनों में बराबर बना ना, और यहाँ पे ध्यान देना, अभी थोड़ा कम छोटा गैप दिख रहा है, दिख रहा है ना। जी जी। ठीक है, ये यूज करना चाहिए इंस्टेड ऑफ मार्जिन। क्यों मार्जिन नहीं यूज करना चाहिए, ठीक है हम इसको बंद कर दे रहे हैं, पहले गैप को बंद कर देते हैं, देखो ये वापस चिपक जी। जाएगा, चिपक गया। ठीक है, हाँ। तो अगर तुम मान लो तुम्हारा कहना था कि भाई मार्जिन इस्तेमाल करेंगे, ठीक है, तो चलो हम आते हैं मार्जिन करके देखते हैं। तो यहाँ लिख देते हैं मार्जिन, और मार्जिन के अंदर हम डाल देते हैं तुम्हारा क्या, कि 16 पिक्सल, वही दिए थे ना 16 पिक्सल। तो ये देखो, जी। देखो डिस्टेंस बढ़ नहीं गया लग रहा है हम्म। बॉक्स के बीच में। तो हुआ क्या मालूम है, कि ये देखो ये जो है ना पर्पल वाला बॉक्स, तो पर्पल अच्छा वाला समझ बॉक्स गए। से 16 पिक्सल ले लिया, और और ये, बगल वाला से भी ले लिया। हाँ जो पिंक डबल हो वाला गया। बॉक्स है इससे भी ले लिया पर 16, तो ये अच्छा बढ़ के अच्छा 32 हो गया। अच्छा अच्छा समझ अच्छा गए, और समझे। ये जो जी। स्टार्टिंग में है ये तो अपना भाई 16 ले लिया, है कि 16 नहीं ले जो, लिया। हाँ, ये हो गया। तो ये हाँ जो सब चीज है आपस ना, में अपना अपना 16 16 करके हाँ 32 32 हुई है बीच में। हाँ, तो इसीलिए इसको इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। है अच्छा बात समझ अच्छा। में, इक्वल जी। डिस्ट्रीब्यूशन में इसको इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, इसको हटा देते हैं अब। ठीक है, चलो, कैप यूज करेंगे। करेक्ट, इसके लिए क्या यूज करोगे, गैप गैप। इस्तेमाल करोगे। ठीक है, तो चलो ये गैप हो गया। अब देखो ये गैप फिर छोटा हो गया, जितना चाहिए उतना ही मिल रहा है ना। और गैप का जी। मतलब बीच में मिलेगा, स्टार्टिंग स्टार्टिंग में कुछ नहीं आया, स्टार्ट एंड एंड में मतलब, दोनों हाँ बॉक्स बस के एंड बीच में में नहीं मिल रहा है। है, है ना। चलो, जी तो ये हो गया हम लोग क्या, कि हम लोग गैप भी इस्तेमाल करके देख लिए। ठीक है, जी अब इसके बाद तुमको समझ में आ गया कि गैप क्यों इस्तेमाल करना है, मार्जिन क्यों नहीं करना है, करेक्ट। जी। ठीक है, अच्छा अब तुम्हारा सवाल होना चाहिए फैजल में, चलो इसको सेंटर में कैसे लाएंगे। ठीक है, अब ये हाँ कोने में पड़ा हुआ है। ठीक है, तो वही। सेंटर पे लाने के लिए तुमको कुछ नहीं करना है, तुमको बस बोलना है कि भाई साहब आप आ जाओ सेंटर पे, तो गैप को रहने देते हैं। तो इसको बोलते हैं जस्टिफाई कंटेंट, क्या बोलते हैं, जस्टिफाई कंटेंट। ठीक कंटेंट। है, और इसके अंदर अगर सेंटर पे लाना है ना, तुम बोल दो सेंटर पे रख दे भाई मेरे सेंटर। ठीक है, तो अच्छा। सेंटर, तो ये देखो क्या हो गया, आ गया सेंटर पे। हाँ हाँ। ठीक है, ये थोड़ा ऊपर चिपक जा रहा है, तो हम ना ये वाला हटा देते हैं, जो बॉडी वाला दिए थे ना इसको हटा देते हैं। ठीक है, अच्छा। इसको ऐसे हटा देते हैं। चलो, तो थोड़ा सा नीचे आ गया, ठीक है, अच्छा लग रहा है। जी। हाँ। ठीक है, तो ये हम लोग एक बेसिक चीज सीख गए कि भाई ठीक है कैसे होगा नहीं होगा, ये अंडरस्टैंडिंग मिल गई कि ठीक है। अब तुम हमको बोलेगे फैजान भाई इसको यहाँ पे सेंटर में नहीं, यहाँ कोना कर दीजिए। ठीक है, तो यहाँ क्या हाँ कर देना है, कोना कर राइट देना है। करना होगा। तो कोता कोना नहीं नहीं, राइट नहीं बोलते हैं उसको, बोलते हैं हम लोग क्या, उसको बोलते हैं एंड। क्या अच्छा। बोलते हैं, एंड। एंड। ठीक है, देखो एंड करने से कोने पे चला गया। ठीक है, अगर तुमको इस तरफ वाले कोने में करना है तो उसको बोलते हैं क्या, एंड है, तो ये क्या हो जाएगा, स्टार्ट। स्टार्ट। ठीक है, ये देखो स्टार्ट पे आ गया। ठीक है, तो अभी हम लोग क्या करते हैं, इसको सेंटर पे ही रखते हैं। आगे बात समझ में, सॉरी भाई, थोड़ा हम कोई डिनर मुश्किल नहीं में है, चले गए हम थे। लोग कंटिन्यू कर रहे हैं। ठीक है, तो आगे का तुम देख सकते हो थोड़ा सा रिकॉर्डिंग। ठीक है, जी चलो, भाई, जी जी। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग बॉक्स बनाए हैं, और हम लोग यहाँ पे अगल बगल करने के लिए ना हम लोग ये प्रॉपर्टी यूज करते हैं। ठीक है, ये इसको बोलते हैं डिस्प्ले फ्लेक्स। ठीक है, और हाँ ये देख लो, अगर अगर हम थोड़ा सा ना इसको बंद कर देते हैं ताकि तुमको समझ में आए क्या हो रहा है। ठीक है, अभी देखो उससे अगर हटा देंगे तो सब कुछ एक साथ आ गया। ये, ठीक है, हाँ। अगर तुमको साइड बाय साइड करना है तो तुम यहाँ पे क्या करोगे, यहाँ तुम इस प्रॉपर्टी को फ्लेक्स वाले को सिर्फ ओपन कर दोगे। जी ठीक है, फ्लेक्स वाले को ओपन करने से क्या होगा, देखो अगल बगल आ गया। अब तुमको क्या है, बीच में गैप चाहिए, तो गैप के लिए तुम क्या करो, ये यूज कर लो इंस्टेड ऑफ मार्जिन। मार्जिन क्यों नहीं इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि मार्जिन इस्तेमाल करने से दोनों बॉक्स अपना अपना मार्जिन ले लेगा, राइट। तो अगर तुम 16 पिक्सल दे रहे हो हाँ तो बीच में गैप 32 का हो जाएगा, है कि नहीं। हाँ हाँ। ठीक है, इस हाँ वजह से। हाँ जी। ठीक है, अब ये कंटेंट को तुमको क्या करना है, सेंटर में करना है, तो कभी भी हॉरिजॉन्टल में सेंटर करना होता है तो क्या यूज करते हैं, जस्टिफाई कंटेंट। क्या यूज करते हैं, कंटेंट। ठीक है, अगर हॉरिजॉन्टल में तुमको करना है तो। ठीक है, चल, ये हो गया, और जिसको करना है तो सेंटर लिखोगे। ठीक है, चलो, ये हो गया। अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट, और यहाँ पे देखते हैं कि सेंटर पे आ गया, सब कुछ हो गया, चलो वेल एंड गुड। अब हम लोग ना यहाँ पे और भी चीज देखते हैं, कि मान लो कि हम लोग चाहते हैं ना कि भाई तीनों ना तीन कोने में हो। तीनों कहाँ पे हो, तीन तीन कोने कोने में हो। पे। ठीक है, तो तुम इसमें क्या कर सकते हो, ठीक है, स्टार्ट और एंड और सेंटर तो हम लोग देख लिए हैं। अब हम लोग बोलेंगे भाई कि तुम ना तीनों फैल जाओ, स्पेस बिटवीन। ठीक है, क्या बोलेंगे, स्पेस बिटवीन, क्या अच्छा। बोलेंगे,
स्पेस बिटवीन, तो देखो क्या होगा, स्पेस बिटवीन। तो ये देखो तीनों तीन कोने में फैल गया, एकदम इवनली डिस्ट्रीब्यूट, मतलब इवनली नहीं बोलेंगे, मतलब कोना कोना में सब चला गया, और जो बीच वाला वो अपने बीच एकदम सेंटर पे आ गया, करेक्ट। सेंटर पे आएगा। तो ये हाँ अंदर का कंटेंट को हम लोग इस तरह से कर दिए। अब इसके बाद आते हैं, एक और है, इसको बोलते हैं स्पेस इवनली। ठीक है, स्पेस इवनली, तो ये देखो क्या करेगा ये, मतलब पूरा उसके आगे भी स्पेसेस रख दिया, पहले स्पेस नहीं ठीक। था ना। अच्छा अच्छा। हाँ भाई। ठीक नहीं है, नहीं। तो ये प्रॉपर्टीज है जो उसको तुम इस्तेमाल कर सकते हो जब भी तुम चाहोगे। ठीक है, अच्छा, ये जस्टिफाई इसके अंदर यूज होगा। हाँ जस्टिफाई कंटेंट के अंदर ये तो। अच्छा। ठीक है, तो जस्टिफाई कंटेंट के अंदर जी। हम लोग क्या क्या देखे हैं, जस्टिफाई कंटेंट के अंदर हम लोग क्या 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 देखे हैं, चलो हम यहाँ पे ऐसे कर देते हैं तुम्हारा। ठीक है, इसके अंदर हम लोग देखे हैं तुम्हारा क्या, सेंटर देखे सबसे पहले। ठीक है, उसके बाद देखे स्टार्ट, एंड फिर हम और लोग एंड। देखे एंड, और उसके बाद फिर हम लोग क्या देखे, उसके बाद हम लोग देखे तुम्हारा क्या, स्पेस बिटवीन, है ना, स्पेस बिटवीन। स्पेस बिटवीन, और उसके बाद हम लोग देखे हैं तुम्हारा स्पेस इवनली, करेक्ट। इवनली। ये सब है, तो ये सब जो प्रॉपर्टीज है जो कि हम लोग जनरली यूज करते हैं, ठीक है, तो ये हमारा रहेगा, अंडरस्टूड। हाँ जी ठीक है, चल, तो अभी क्या है, ये हम लोग समझ गए फ्लेक्स क्या हो रहा है, फ्लेक्स में क्या नहीं होता है, तो फ्लेक्स करने से क्या होता है, बगल बगल चला गया कंटेंट, है ना। जी जी जी। चल, तो ये हो गया हमारा। अब इसके बाद आते हैं नेक्स्ट, जहां अब हम लोग अब देखेंगे कि भाई और भी प्रॉपर्टीज है इसमें। ठीक है, और भी प्रॉपर्टीज है जिसमें हम लोग क्या बोलते हैं ना, जैसे मान लो, ठीक है, जैसे मान लो ये अभी यहाँ पे पड़ा हुआ है, तो हम थोड़ा सा ना इसको हम फिलहाल के लिए थोड़ा बंद कर देते हैं जस्टिफाई कंटेंट को। ठीक है, हम लोग और भी प्रॉपर्टीज उसको पढ़ लेते हैं, तो अभी देखो कुछ इस तरह का दिख रहा है। ठीक है, कोई जी परेशानी नहीं है। ठीक है, अभी देखो, जी। अभी मान लो ना, अगर तुमको ये इस तरह का है, तुम इसको चाहते हो कि भाई एक के नीचे एक के नीचे एक आए। ठीक है, अगर तुम चाहते हो तो वो क्या है ना, तुम यहाँ पे यूज कर सकते हो फ्लेक्स डायरेक्शन, क्या यूज कर सकते हो, फ्लेक्स फ्लेक्स डायरेक्शन। डायरेक्शन। ठीक है, फ्लेक्स डायरेक्शन, और उसको तुम बता सकते हो भाई कॉलम के तरह रहे कि रो के तरह। अभी तो ये ऑलरेडी रो के तरह है, अच्छा, राइट। रो की तरह है, हाँ। तो इसको अगर तुम रो बोलोगे तो कुछ नहीं होगा, तो ये ऐसी कैसी रहेगा, देखो एज इट इज ही है। ठीक है, कुछ नहीं हुआ। जी जी। लेकिन अगर इसको तुम कॉलम बोलोगे, ठीक है, देखो ये क्या हो गया, देखो आ गया ऊपर से नीचे, आ गया ना। हाँ हाँ हाँ। हाँ। ठीक है, तो अगर तुम इसको चाहो तो तुम इसको फ्लेक्स करके उसको तुम चेंज कर सकते हो, उसका डायरेक्शन को, अंडरस्टूड। हम्म, ठीक है, जी। तो ये हो गया। अब तुम अगर मान लो तुम चाहते हो ना, अरे यार ये नीचे वाला जो चीज है ना ये ऊपर चले जाए, ये जो ऑरेंज वाला है ना डब्बा, ये मेरा ऊपर चले जाए, पर्पल वाला नीचे आ जाए, है ना, अगर चाहते हो ऐसा तुम, लेकिन ऐसे ही रहे, मतलब तुम्हारा कॉलम वाइज में रहे। ठीक है, तो इसमें क्या करोगे, तुम इसको ठीक बोलोगे है। भाई कॉलम, और यहाँ लिखोगे रिवर्स। ठीक है, देखो क्या हो गया, देखो दिखा, तो हम्म, नीचे वाला आइटम ऊपर, ऊपर वाला ये, तो अच्छा मतलब रिवर्स ऑर्डर पे हो जाता है ये, अच्छा हर उल्टा आइटम लिस्ट। का एक एक आईडी भी हो सकता है क्या? बना सकते हैं आईडी, बट आईडी हम लोग जनरली लिखते हैं तब जब हम लोग ना जावा स्क्रिप्ट के साथ काम करेंगे, ताकि वो ना ठीक एलिमेंट को ठीक। पहचान के उस पर काम करे, इसीलिए हाँ, अभी तक हम लोग आईडी को इंट्रोड्यूस नहीं किए। अच्छा। ठीक अच्छा। है, तो जब जावा स्क्रिप्ट पे आएंगे ना, उससे पहले हम लोग आईडी पढ़ के जाएंगे। ठीक है, हम्म, जी चलो, तो अभी क्या है, इसलिए हम लोग अभी क्लास पे काम करें, क्योंकि क्लास जनरली यूज करते हैं सीएसएस के लिए। ठीक है, चलो, तो ये हो जी। गया हमारा, तो ये हो गया तुम्हारा फ्लेक्स डायरेक्शन कॉलम रिवर्स। इसी तरह से तुम बोलोगे फैजान भाई क्या रो में भी कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हो, लेकिन रो में रो प्रॉब्लम क्या होगा वो रिवर्स। देखो। ठीक है, रो वाले में क्या होगा देखो, तो रो वाला जैसे हम लोग करेंगे ना, तो ये देखो ये कलर वही रहा, अच्छा, एंड पे कलर चला वही रहा, गया। ऐसा कुछ नहीं है कि मतलब कुछ और, लेकिन ये कोने में चला गया, कोने में चला गया ना, तो इसको हम लोग सेंटर हाँ। रखते हैं, तो सेंटर रखने के लिए क्या, जस्टिफाई कंटेंट को ऑन कर दो और यहाँ पे जस्टिफाई क्या लिखो, कंटेंट। सेंटर। ठीक है, ताकि हम लोग को दिखे सेंटर। ठीक है, देखो सेंटर में तुमको दिखेगा, दिख रहा है ना, एकदम कलर चेंज हो जी गया, पहले वाला पहले वायलेट था और लास्ट में ऑरेंज था, करेक्ट। जी। ठीक है, तो चलो ये हो गया हम लोग का। तो ये है तुम्हारा क्या, फ्लेक्स डायरेक्शन। तो फ्लेक्स डायरेक्शन हम लोग का यही है, रो रिवर्स है, कॉलम रिवर्स है, और ये सारी चीजें, समझ गए ना। जी। किसी को तकलीफ है किसी में? नहीं भाई। ठीक है, चलो, अब तुम बोलोगे फैजान भाई मजा नहीं आ रहा, हम अपने हिसाब से करना चाहते हैं, हम नहीं चाहते हैं कि इस तरह से, हम यहाँ पे रिवर्स वर्स कर दिए हैं, तो ये इस तरह से हो रहा है, तो हम इसको हटा देते हैं, चलो इसको हम हटा दिए। ठीक है, बोलोगे चलिए, तो अभी क्या देखो वापस अपने ऑर्डर पे आ गए, पहले पर्पल, हाँ ये पर्पल हो गया, उसके बाद तुम्हारा ये हल्का पिंकिश टाइप और ऑरेंज। ठीक है, तो ये जी। हो गया। तो अब तुम बोलोगे नहीं हमको ऑर्डर चेंज कर दीजिए, हम चाहते हैं पहले कोई और चले, चल पहले हम लोग चाहते हैं पहले ये आ जाए मीडियम वॉयलेट वाला, तो इसको क्या बोलेंगे मालूम, इसको बोलेंगे ऑर्डर और कोलन, और इसको बोलेंगे भाई तुम पहला नंबर। ठीक है,
और इसको जो दूसरा है, मान लो पर्पल वायलेट को हम थर्ड करना चाहते हैं या दूसरा ही करना चाहते हैं, ठीक है, तो इसको लिखेंगे ऑर्डर, और इसको लिख देंगे भाई तुम दूसरा नंबर, और ये जो है भाई ऑटोमेटिक 3 हो जाएगा, ऑर्डर कोलन और 3। ये देखो हो गया ऑर्डर चेंज, हो गया ना। जी। ठीक है, तो इस तरह से तुम लोग खुद से भी चेंज कर सकते हो अगर तुम चाहते हो कि भाई किसी ऑर्डर में स्पेसिफिक हो। लेकिन ऑन अ जनरल नोट हम लोग इस तरह से करते नहीं है, हम लोग लिखने टाइम में ऑर्डर कर देते हैं, है कि नहीं, कि लिखने टाइम जी। कंटेंट मेरा ऑर्डर में जाए। ठीक है, समझ गए। लेकिन बस जी। पता होना चाहिए प्रॉपर्टीज फ्लेक्स की क्या है क्या नहीं है, तो ये याद रखोगे। तो ये क्या है हम लोग का, ये है हम लोग का आपका ऑर्डर कैसे यूज करते हैं, अंडरस्टूड। हाँ ठीक है, चल, तो ये हम लोग मैनुअली करते हैं। अब एक और चीज देखो, हम लोग एक और चीज देखते हैं यहाँ पे, ठीक है, कि अब हम लोग यहाँ पे कैसे कर सकते हैं इसको। तो अगर अभी हम नेक्स्ट चीज जो लिखेंगे ना, तो वो क्या है, ये है कि हम लोग मान लो कि अगर हम लोग इसको थोड़ा बड़ा करना चाहते हैं, ठीक है, हम ऑर्डर हटा हाँ दे रहे हैं, हाँ ठीक है, हम ऑर्डर अब हटा देते हैं ताकि तुम लोग कंफ्यूज नहीं हो, ऑर्डर हम एज कमेंट आउट कर देते हैं सब जगह, ठीक है, ताकि आप कंफ्यूज नहीं हो। ऑर्डर अब देखो नॉर्मल वही हो गया, ठीक है, जी। वायलेट और ये वाला, ठीक है। अभी क्या है ना, जैसे मान लो, ठीक है, तुम चाहते हो जो वायलेट वाला है ना, ये ना भाई थोड़ा सा बड़ा दिखे, ठीक है, तुम इसको बोलो क्या, तुम इसको बोलो भाई फ्लेक्स ग्रो, क्या बोलेंगे, फ्लेक्स ग्रो, तो ठीक है। तो अच्छा। फ्लेक्स ग्रो बोलेंगे, और फ्लेक्स ग्रो को ना हम लोग क्या करेंगे कि हम लोग बोलेंगे भाई कितना से ग्रो होना है तेरे को, ठीक है, तो अगर हम उसको दे देते हैं 1, ठीक है, तो यहाँ देखो क्या होगा, देखो बड़ा हो गया, हो गया ना। तो ये सब क्या है, ये लोग जितना जगह लेना था अपना अपना ले लिया, 16 का गैप हो गया, बाकी जितना बचा बेचारा अकेले ले लिया, ठीक है। अच्छा। अब तुम बोलोगे नहीं भाई चल मेरे तो हम ऑरेंज वाला को भी दे देते हैं थोड़ा सा, तो ऑरेंज वाला को भी दे दो जगह, लो बोलो फ्लेक्स ग्रो, ग्रो तुम भी कर जाओ, ठीक है, यानी फ्लेक्स में जितना जगह है उतना तक तुम ग्रो कर जा, तो इसको भी दे दिए 1, तो अब देखो दोनों बराबर बराबर हो गया, तीसरा वाला छोटा है, ठीक है, हाँ सही है। समझ गए। तो इस तरह से तुम उसमें कर सकते हो, ठीक है। अच्छा अभी एक हाँ और चीज दिखाते हैं, ठीक है, हम थोड़ा इंस्पेक्ट ऐसे खोलते हैं। अभी देखो क्या हो रहा है, ध्यान देना है ना, ये देखो साइज देखो, दिख रहा है, छोटा हुआ तो हाँ सब हाँ हाँ, बराबर छोटा हो रहा है, सब लेकिन जब बराबर। बड़ा हो रहा है अभी तक देखो सब साथ में, सब साथ में, सिर्फ हम्म। साथ में, अब देखो अब अब यहाँ बड़ा से। होना स्टार्ट हो, समझे। क्यों, जी। क्योंकि हम लोग का डब्बा का साइज कितना था, देखो जब हम लोग का जब डब्बा का साइज सबका सेम था तो वो सेम चीज चल रहा था, ठीक है। जी। उसके बाद जब एक्स्ट्रा स्पेस यानी जब साइड में एक्स्ट्रा स्पेस ले रहे हैं, तो जिसको जितना जगह दिए थे तो उस हिसाब से ग्रो कर रहा है, दिख रहा है, हाँ जी। जी। ठीक है, समझ गए क्या हो रहा है, जी। ठीक है, चलो। तो ये हम लोग समझ, लेकिन एक चीज अभी ध्यान देना, एक चीज ध्यान देना, अभी हम लोग ग्रो कर रहे हैं, छोटा कर रहे हैं, तो भी ये साइड बाय साइड चिपका हुआ है, दिख रहा है, हम्म ठीक है, साइड बाय साइड ये चिपका हुआ है, ठीक है, ये जा कहीं नहीं रहा है, ये यहीं पे है, ठीक है, जी। चल। तो ये हम लोग का देखा है। तो अभी क्या है कि अगर मान लो रिस्पॉन्सिव क्या होता है कि भाई चेंज हो जा, छोटा हो कर दे रहे तो चेंज हो जाए, है कि नहीं, लेकिन चेंज नहीं हो रहा है, लेकिन छोटा होते जा रहा है, करेक्ट। तो जी। अब हम लोग क्या है कि हम लोग इसको बोलेंगे भाई तुम चल, अब तुम छोटा होना चालू करो, ठीक है। अच्छा तुम बोलोगे फैजान भाई हम चाहते हैं कि मेरा ऑरेंज ऑरेंज वाला और ज्यादा जगह ले पिंक वाला से, ठीक है, तो इसको तुम ग्रो का साइज 2 दे दो, अच्छा। 2 दे दो, तो देखो सबसे बड़ा क्या हो जाएगा, देखो इसका 2 गुना हो गया ना ऑरेंज वाला। अच्छा तो 1 to रेशियो रेशियो जैसा हो जाता है नहीं। हाँ एक तरह का रेशियो होता है बेसिकली ये, जी। ठीक है, चल। तो फ्लेक्स ग्रो समझ गए क्या होता है, हाँ जी। भाई। ठीक है। अब फ्लेक्स का एक लास्ट प्रॉपर्टी हम लोग पढ़ने वाले हैं जिसका नाम है क्या, फ्लेक्स रैप, क्या नाम है, फ्लेक्स रैप, ऐप। ठीक है। और फ्लेक्स रैप को हम लोग क्या करते हैं, अभी तक जितना डाल रहे थे 1 2 में डाल रहे थे, देखो ऑर्डर को भी 1 2 में डाले हैं, और फ्लेक्स ग्रो को भी 1 2 में डाले, बिकॉज वो स्पेसिफिक था उसके लिए, करेक्ट। लेकिन अब क्या है, जो रैप करेंगे वो पेरेंट के अंदर करेंगे, रैप कहाँ करेंगे, पेरेंट के अंदर। तो हम पेरेंट के फ्लेक्स अंदर। फ्लेक्स ग्रो को बंद कर देते हैं, कोई परेशानी नहीं किसी को, जी। नहीं है ना, ठीक है, चलो। तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, हम लोग यहाँ पे फ्लेक्स को रैप करते हैं, क्या यूज करेंगे, फ्लेक्स रैप, रैप। रैप। ठीक है, और इसका नाम देंगे रैप, ठीक है, रैप करने बोल दिए। तो देखो होगा क्या, कुछ डिफरेंस दिख रहा है, कुछ नहीं दिख रहा है, ठीक है, नहीं दिख रहा है ना। अब देखो जब मेरा स्क्रीन का साइज छोटा होता जाएगा, जैसे मान लो मोबाइल में हम कर रहे हैं कुछ भी कर रहे हैं, देखो क्या होगा, ठीक है, ध्यान देना, देखना, ठीक है, हाँ वो अपना ही साइज का नीचे हो जाए। हाँ अपना साइज नहीं छोड़ रहा है, हम्म ठीक है, हाँ। अपना साइज नहीं छोड़ रहा है, देखो अब इसका हम और नीचे कम नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है। जी। जी। तो ये क्या है कि अगर तुम्हारा डिवाइस छोटा होता जाएगा ना तो ऑटोमेटिक अरेंज कर लेगा खुद को,
समझ गए? ये काम का जी। चीज है कि नहीं? जी, हाँ ठीक है, तो ये काम का चीज है। अभी ये एक्चुअल रिस्पॉन्सिव नहीं है, बट ये काम का चीज है। ठीक है, जो हाँ हम लोग को हेल्प करता है कि भाई हाँ ठीक है, चल छोटा बड़ा होगा डिवाइस तो उसके हिसाब से ऑटोमेटिक अरेंज कर लेगा खुद को। ठीक है, जैसे होता है ना, जी। अभी जैसे अभी हम ही लोग का ये देखो, अभी जैसे हम बगल में तुमको खोल के देगा, जोमेटो खोल के दिखाता है। ठीक है, जोमेटो स्विगी खोल लेते हैं, चलो स्विगी। ठीक है, ये हो गया। तो इसको हम लोग थोड़ा छोटा करते हैं। ठीक है, तो ये हो गया। कहीं पे हम लोग ना सर्च कर लेते हैं, चलो हैदराबाद कर लेते हैं। ठीक है, अब देखो ये क्या है। ठीक है, ये इस तरह से है। ठीक है, अभी देखो ये सब देखो नीचे जा रहा है कि नहीं जा रहा है, कि देखो ये देखो नहीं जा रहा है, साइड बाई साइड ही है अभी तक। नहीं नहीं। ठीक है, जी। नहीं जा रहा है, लेकिन ये तो फिर खराब हो गया ना एक तरीके से, हुआ कि नहीं? हाँ, ठीक है, तो ये सब चीज तो होना चाहिए। देखो ये सिर्फ छोटा हो रहा है, लेकिन जब डिवाइस मेरा इतना छोटा हो रहा है तो फिर कुछ नहीं हो रहा है इसका। तो ठीक है, रैप रैप नहीं हो रहा है। हाँ, वो नहीं हो रहा है प्रॉपरली। ठीक है, तो ये सब चीज हम लोग को करना है प्रॉपर। ठीक है, तो हम लोग इसी तरह से इसको करके देखेंगे कि भाई ठीक है, तेरा आइटम जो भी है, चलो हम लोग बिरयानी खोलते हैं, देखते हैं बिरयानी में कुछ आ रहा है कि नहीं है। भाई बोल तो दिए, चल कोलकाता ही में देते हैं। ठीक है, तो इसका क्या है, ये प्रॉपर रैप नहीं हो रहा है। ठीक है, सिर्फ ये वाला देखो, ये जो इमेज है ना सर्च वाला, ये जो ऊपर सामने वाला वो सही जा रहा है, मतलब बाकी हाँ। कंटेंट, लेकिन और बाकी जो तेरा वो सही नहीं जा रहा है ना? ठीक है, तो इस तरह का हम लोग को अच्छे से करना है। तो चलो अब वापस आते हैं यहाँ पे। तो हम लोग का ये समझ में आ गया ना रैप करने से क्या होता है। जी। ठीक है, हम्म, तो अभी देखो, अभी क्या है ना, अब हम यहाँ पे आते हैं वापस से, और इस बार ना हम लोग इसको नहीं, जो फर्स्ट में हम लोग जो डे 1 में बनाए थे ना, उसका हम रेप्लिका थोड़ा पहले बनाए थे क्लास स्टार्ट करने से पहले, है ना? जी। जिशान, जिशान देखे थे, फहद नहीं देखे हो। ठीक है, तो अच्छा ये वाला है फहद। ठीक है, हम दिखा देते हैं तुमको एग्जैक्टली ये है, और इसको हम लोग थोड़ा सा स्टॉप करके फिर ऑन करते हैं ताकि तुमको समझ में आ जाए। तो ये देखो अभी हम लोग बनाए थे इसको, तो ये ऑटोमेटिक पिक्चर लोड होगा। ठीक है, तो इसके लिए हम स्टार्टिंग में बता दिए ऑटोमेटिक कैसे पिक्चर लोड होगा। देखो जैसे रिफ्रेश रिफ्रेश करेंगे, ये लोड अलग अलग पिक्चर होगा। ठीक है, अच्छा। ठीक है, हाँ तो इसका हम बता दिए कैसे होता है, तो एक बार देख लोगे वीडियो। ठीक। ठीक है, चल। ठीक है तो भाई। ये हो गया, तो अभी क्या है देखो, अब हमको इसको अगल बगल करना है। अगल बगल करने के क्या करेंगे हाँ। बताओ? वही ये फ्लेक्स। फ्लेक्स यूज करेंगे, लेकिन फ्लेक्स को पेरेंट पे करते हैं। हाँ तो यहाँ पेरेंट हम्म, कहाँ है? ये तो सब हम लोग एक के अंदर एक लिख दिए हैं, तो पेरेंट वाला बनाना पड़ेगा, हाँ हाँ। है ना? चलो तो हम लोग एक पेरेंट अच्छा, बना हाँ। लेते हैं। तो डिव, तीनों का एक और कॉमन। हाँ एक ऐसे हम पेरेंट ही नाम दे दे रहे हैं। ठीक है, पेरेंट नाम दे दे रहे हैं, तुम लोग कुछ और देना दे सकते हो। ठीक है, पेरेंट बॉक्स दे दे रहे, चलो पेरेंट बॉक्स। ठीक है, जी। ये बन गया। अब इसके अंदर सारी चीजों को डालेंगे, करेक्ट? जी। सारी चीजों को इसी के अंदर डालेंगे। चलो तो यहाँ से उठाओ, पूरा को कट करो। हम्म, तो यहाँ से कट कर दिया सारी चीजों को। ठीक है, हाँ और यहाँ पे आ गए, और इसके अंदर आएंगे हम लोग, और यहाँ पे पेस्ट कर देंगे, कंट्रोल वी। ठीक है, तो चलो सब कुछ हो गया। ठीक है, अब देखो ये पेरेंट के अंदर आ गया सब कुछ, पेरेंट बॉक्स के अंदर। जी। ठीक है, चलो तो रिफ्रेश करके देख लो, कुछ नहीं होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। फ्लेक्स किस में लगाएंगे? पेरेंट बॉक्स के ऊपर में। पेरेंट बॉक्स में। और इसका स्टाइल शीट कौन सा हम लोग का? स्टाइल डॉट सी एस एस, स्टाइल डॉट सी एस एस पे आओ। सीएसएस। हाँ ठीक है, जी। इस पे आओ, और यहाँ पे बनाएंगे हम लोग डॉट लगा के डॉट पेरेंट पेरेंट। बॉक्स। ठीक है, और इसके अंदर सबसे कुछ नहीं करो, उससे पहले फ्लेक्स लगाओ। फ्लेक्स फ्लेक्स लगा लगाओ, देते हैं। और फ्लेक्स लगा के क्या लिखेंगे, ए सॉरी डिस्प्ले लगाएंगे, डिस्प्ले में फ्लेक्स लिखते हैं, डिस्प्ले, और इसमें लिखेंगे फ्लेक्स। करेक्ट, कैसे लिखेंगे देखो, अगल बगल आ गया सब, आ गया ना? जी। ठीक है, अब हम लोग को और भी डालना है, लेकिन यहाँ पे देखो ये मार्जिन आ रहा है, सही है क्या? कौन सा? ये देखो यहाँ हाँ मार्जिन आ रहा है बीच में। बर्गर और पिज्जा के बीच में, देखो। और यहाँ पे देखो कोना हाँ में हाँ कम है ना? तो ये तो हम हाँ लोग हाँ गलत हो हाँ जाएगा, इसको हाँ सही हाँ। करना होगा। यहाँ पे हम लोग का जी। मार्जिन दिया, तो पहले मार्जिन को हटा देते हैं। यहाँ पे देखो, यहाँ मार्जिन दिया बॉक्स के अंदर। ठीक है, तो जी। ये मार्जिन को बंद कर, भाई तुम बंद हो जा। देखो बंद किए तो सब चिपक गया ना? ठीक है, जी अब हो इसको गया। हल्का सा दूर करने के लिए क्या करेंगे? गैप देंगे, क्या गैप। देंगे? गैप देंगे, गैप गैप। देंगे, ताकि इवनली डिस्ट्रीब्यूट हो, राइट? हाँ। तो यहाँ ठीक पे है। गैप दे दो। तो गैप देके यहाँ पे हम लोग कर देते हैं, यहाँ पे कितना चलो 8 पिक्सल जो था, 8 पिक्सल। ठीक है, तो अब देखो ये जी। प्रॉपर 8 पिक्सल का गैप में हो गया, हो गया। जी। लेकिन यहाँ पे देखो ये पीछे वाला सट गया। फ्रंट ये वाला किससे में नहीं, सटा है? हाँ। किससे सटा है? ये मार्जिन से सटा मार्जिन से सटा है। है ना? तो हम लोग पेरेंट वाले जी। को क्या बोलते हैं कि भाई तुम भी चल मार्जिन से थोड़ा दूर हो जाओ, है ना? तो पेरेंट को ही बोल देते हैं कि भाई तू मार्जिन लेके दूर हो जा हल्का सा। ठीक है, तो मार्जिन लेंगे, तो मार्जिन भी हम सेम दे रहे हैं, 8 पिक्सल। ठीक है, 8 पिक्सल, तो 8 पिक्सल मेरा मार्जिन हो गया। ठीक है, कोई प्रॉब्लम जी। किसी को नहीं है? नहीं नहीं। नहीं। ठीक है,
तो ये हो गया। अब लोग और कंटेंट डालते हैं, देखते हैं क्या होता है। ठीक है, और कंटेंट डालते हैं। तो यहाँ पे आ जाओ, और कंटेंट डालने के लिए भाई कॉपी करते हैं भाई सेम चीज को। ठीक है, ये 3 है, फिर 3 कॉपी कर लेते हैं। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक। ठीक है, कॉपी कर लिए, कंट्रोल सी, और उसी के नीचे आके यहाँ पेस्ट मार देते हैं, कंट्रोल वी। ठीक है, और रहने देते हैं, सेम चीज है ना। अच्छा चलो नाम हाँ चेंज कर हाँ देते हैं। अब यहाँ पे पिज्जा की जगह में हम लोग क्या कर देते हैं, फ्राइज। रैप कर दीजिए, हाँ फ्राइज चलो, रैप। चलो रैप कर देते हैं, रैप। और यहाँ पे क्या रैप बोलते हैं, कुछ और रैप नहीं आ जाए उसमें, क्या रैप वेज कुछ रैप बोलो। कर दीजिए कुछ भी, अच्छा चलो वेज रैप, वेज देखते हैं क्या होता रैप। ठीक है, और यहाँ पे हम लोग कर देते हैं फ्राइज। है। हाँ ठीक है, और यहाँ पे हम लोग कर देते हैं तुम्हारा क्या बोलेंगे, फ्राइड चिकन, हाँ ठीक है। फ्राइड चिकन। ठीक है, और यहाँ पे हम लोग नूडल्स हटा के कर देते हैं यहाँ पे फ्राइड चिकन, KFC। हाँ चलो KFC कर, चलो केएफसी फ्राइड लिख चिकन, दीजिए। फ्राइड नहीं, फ्राइड, केएफसी का लोगो आ जाएगा फिर। चलो कोई बात नहीं, फ्राइड चिकन। ठीक है, तो यहाँ पे देखो, अच्छा इसके लिए रैप के लिए देखो उसको नहीं मिला है। ठीक है, तो रैप की जगह हम लोग कुछ और, बिरयानी लिख देते हैं, सबसे बढ़िया है कि नहीं, हाँ हाँ बिरयानी। और यहाँ पे इसको कर देते हैं बिरयानी। ठीक है, चल ये हो गया। तो यहाँ पे देखो सारा कुछ आ गया। ठीक है, बिरयानी, ये क्या दिखा रहा है बिरयानी में हमको। चल भाई। चलो कोई नहीं, हम लोग फिर से एक बार रिफ्रेश कर लेते हैं, देखते हैं। हाँ चलो आ हाँ, रहा है, बिरयानी में कुछ भी अभी दिखा रहा है वो बिरयानी खाना। की जगह रैप आ रहा है, अब देखिए। चलो कोई बात नहीं, जो भी आ रहा है। ठीक है, अपना काम हो गया। ठीक है, तो हाँ हम लोग 6 का 6 डाले, तो 6 का 6 ये आ गया ना। ठीक। चलो और भी डालते हैं। हाँ ठीक है, इसी तरह हम और डाल रहे हैं, लेकिन अब हम उतना आइटम नहीं ये सेलेक्ट करेंगे। ठीक है, तो बस यहाँ से कॉपी करते हैं, अच्छा, और यहाँ, अनस्प्लैश का वो कॉपी कर लिए और क्वेश्चन मार्क के बाद बदल दे रहे हैं ना। हाँ बस वो कर लोगे। ठीक है, ठीक। ये हो गया, और यहाँ पे हम सेव कर लेते हैं। अब देखो, ठीक है, तो देखो जितना डाल रहे हैं ना सब अगल बगल आ जा रहा है। ऐसा तो हाँ। नहीं है कि ऊपर जी नीचे हो रहा है, कुछ हो रहा जी जी। है कि नहीं। हाँ हाँ हम्म। ठीक है, तो ये हो गया भाई प्रॉब्लम। ठीक है, अब हम लोग हाँ, चाहते हैं कि थोड़ा ऊपर नीचे हो जा। ठीक है, हम्म। 3-3 का ही लिखना है। नाम थोड़ा चेंज करते हैं, अच्छा लगेगा, बनने के बाद हम जोमेटो वाला फील आएगा। ठीक है, तो यहाँ हाँ फ्राइड चिकन, यहाँ कुछ और बताओ तो जल्दी। एग रोल, एग रोल। हाँ हाँ, ठीक है, चलो यहाँ पे रख देते हैं एग रोल। और नाम सोचो जल्दी खाने का। एग रोल हो गया, नूडल्स हो गया, खाने का नाम नहीं याद आ रहा मोमोज हमको। हो गया। अच्छा चलो मोमोज मोमोज, हो गया। हाँ, मोमोज, और याद करो, एक और नाम चाहिए। डोसा 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 दे दीजिए। अच्छा चलो डोसा दे देते हैं। चलो डोसा, ठीक है, जी। डोसा। तो देखो सारा चीज तो आ रहा है, लेकिन यहाँ पे हम लोग को एग में एग दे रहा है, ये भी सही है। ठीक है, चलो कोई नहीं। अच्छा वो एग, एग को एग रोल समझ रहा है, तो एग को रोल हटा देते हैं, यहाँ कर देते हैं तुम्हारा इडली कर देते हैं। ठीक है, हाँ, चलो। इडली उपमा कुछ भी कर सकते हैं। इडली, ठीक है, आजा भाई, कुछ अच्छा सा इमेज। अरे इडली अरे का। इडली पहली इडली अब मोमोज में पता नहीं क्या आ रहा, देखिए। चलो, अरे कोई नहीं, हम लोग को ऐसे जो चाहिए वो हम लोग को एक अंडरस्टैंडिंग मिल गया। ठीक मोमोज है, में डिमसम लिख दीजिए भाई। डिमसम्स, हाँ, DIMSUM। CUM, डिमसम बोलते हैं। हाँ, हो सकता है जाए। चलो कुछ भी मसाला आए, इडली आई। चाय वाय डिमसम। जो आना आने तो कोई हाँ, दिक्कत नहीं है। इडली में भाई तो आ गया। इडली ठीक है, देख रहे हो भाई, कौन अरे से कोई भी बात आया है। इडली तो आ गया अच्छा से। चलो आओ वापस से यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ देखो हाँ, जितना डाल रहे हैं भाई ये तो होते ही जा रहा है, क्या मतलब है ये, है कि नहीं। मतलब प्रॉपर वेबसाइट ऐसा दिख रहा है क्या तुमको, नहीं नहीं। नहीं दिख नहीं। रहा है ना। सिर्फ कुछ नहीं करना है, बस इज्जत से यहाँ पे आना, पेरेंट को बोलना पेरेंट भाई तुम क्या करो, फ्लेक्स रैप कर दो। क्या करना है, फ्लेक्स रैप कर दो, और उसको बोल दो भाई रैप कर ले। ठीक है, देखो क्या होगा, दिख रहा है। अब थोड़ा और मजा करते हैं, कि थोड़ा लग रहा है ना दूर दूर हो गया सारा चीज, हाँ सॉरी, हाँ हाँ। दूर दूर हो गया, तो क्या करेंगे, सेंटर मार देते हैं। क्या कर देते हैं, अच्छा। सेंटर कर देते हैं, है ना। हम्म, तो आके यहाँ पे सेंटर कर दो। तो सेंटर किसको करेंगे, जल्दी बताओ, सेंटर किसको करते हैं, ये पेरेंट। पेरेंट में ही सेंटर कर लो, तो ठीक है। पेरेंट में ही तो तो होगा। हाँ, तो अलाइन ये है, सॉरी अलाइन कह रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ अगर तुमको करना है तो यहाँ तुम क्या करोगे, मार्जिन। नहीं, जस्टिफाई कंटेंट, अच्छा जस्टिफाई हाँ, इसका कंटेंट, जस्टिफाई कंटेंट है। और सेंटर, CENT। ठीक है,
तो ये देखो आ गया अच्छा, ये एकदम हॉरिजॉन्टल वाला के लिए है। हाँ हॉरिजॉन्टल ही कर रहे थे ना 55। हम लोग, देखो आ हाँ गया ना हाँ। ऐसे, आ गया। और अब तुमको हम्म। क्या है कि भाई अब इसका साइज छोटा बड़ा करके दिखाओ, लो देख लो, कंट्रोल शिफ्ट आई करते हैं, हो गया। अब देखो जैसे हम्म। जैसे हम स्क्रीन साइज छोटा होता जाएगा, देखो ऑटोमेटिक नीचे सामान। हाँ हाँ ठीक है, अब तुम्हें तो आराम से ऐसे कर देखो, लो ये मोबाइल में ऐसे दिखेगा, हाँ बस हाँ। दिख रहा है, दिख रहा है हाँ ना सही अब। जी। ठीक है, तो ये जो है इस तरह से चलता है, ये तुम्हारा टैब वैब में ऐसा दिखेगा, इसमें ऐसा दिखेगा। अभी क्योंकि हम्म अभी हम लोग देखो पूरा भी हम लोग अभी पढ़े नहीं है, जो तुम्हारा स्क्रीन का साइज है ना वो सब नहीं पढ़े। देखो इसको हटाए, ये 4 हो गया, ठीक है। तो हम्म। इस तरह से दिख रहा है, अब तुम यहाँ पे देख सकते हो आराम से कि कैसे हो रहा है कैसे नहीं हो रहा है, और हम लोग कैसे आइटम्स और डाल सकते हैं। ठीक है, समझ गए। जी। तो ये एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग है जो हम लोग को चाहिए था। और अब तुम क्या है कि तुम इस तरह का कुछ भी बना सकते हो अगर तुम ध्यान दो। ठीक है, अगर तुम ध्यान दो तो तुम इस तरह का कुछ भी बना सकते हो। जैसे मान लो हम लोग का है अमेजोन का लॉगिन, देखो अमेजोन, amazon.in। ठीक है, इसका लॉगिन देखो कैसे होता है, कि लॉगिन पेज कैसे बनाया जा सकता है। यहाँ कहीं पे आएगा, देखो साइन अप साइन इन। ठीक है, देखो ये अब तो बना लोगे ना ये चीज, देखो पूरा बॉक्स मॉडल है, दिख रहा है, जी हाँ। कुछ नहीं है, एक इनपुट बॉक्स है, सॉरी, और ये तुम्हारा और कंटिन्यू एक बटन है, बटन, और उसके बाद तुम्हारा नॉर्मल टेक्स्ट सब है, ये लिंक लिंक है, वगैरह। ये सब लिंक हाँ, वगैरह है। तो ये, लिंक तो वगैरह। ये सब बनाना चालू करो अब। Amazon का लोगो चाहिए ना, यहाँ से राइट क्लिक करो, यहाँ पे इंस्पेक्ट में जाओ। ठीक है, ये तुमको बता देगा कहाँ पे रखा हुआ है। ठीक है, जैसे इंस्पेक्ट करोगे, एक मिनट रुको। ठीक है, इंस्पेक्ट करोगे, देखो तुमको ये बता देगा कि भाई ये कहाँ पे है तुम्हारा। ठीक है, ये अच्छा ये आई आइकन से ले रहा है। ठीक है, और यहाँ पे देखो तो ये HRF बता दिया कहाँ से, ये वाला है ना, ये रहा, अच्छा कॉपी कर हाँ। लो, कॉपी कर लो। ठीक है, कॉपी लिंक नहीं, कॉपी लिंक कर लो, कॉपी लिंक एड्रेस, और यहाँ पे आओ, यहाँ पे खोल लो। ठीक है, यहाँ पे आके खोल लो। चलो ये नहीं दे रहा है, कोई नहीं, हम लोग यहीं से उठा लेंगे ऐसे करके। ठीक है, या तुम तो सर्च ही मार सकते हो, तुमको मिल जाएगा। ठीक है, तो हाँ इस हाँ तरह का आप जी। बनाने की कोशिश करो। ठीक है, क्योंकि देखो रेप्लिकेट करना बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और अब से तुम्हारा होना चाहिए कि अब भाई बनाना है। ठीक है, और एक और चीज हम तुमको बता रहे हैं कि अगला जो क्लास है ना हम लोग उसमें कुछ इस तरह का देखेंगे। जैसे मान लो लिंक्डइन है। ठीक है, लिंक्डइन। जी जी। जी। ठीक है, तो लिंक्डइन का क्या दिखाएंगे हम तुमको, देखो देखो, और हम लोग उसको कैसे बनाने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो लिंक्डइन पे अगर तुम देखो ना, ये दिख रहा है ये वाला पार्ट लिंक्डइन का। ठीक है, इमेज हाँ इस हाँ। तरफ है, ये इस तरफ है, हम्म दिख रहा है क्या। चलो हम्म। जैसे इंस्टाग्राम का दिखता है। ठीक है, हम लोग इंस्टाग्राम पोस्ट लिखते हैं। ठीक है, इंस्टाग्राम पोस्ट कैसे बनेगा वो भी हम लोग देखेंगे। ठीक है, तो इंस्टाग्राम पोस्ट हो गया, तो यहाँ देखो इमेज में आओ। ठीक है, तो कोई भी पोस्ट होता है ना, देखो इस तरह का दिख रहा है, ये बना पाओगे कि नहीं बना पाओगे, ये बताओ हमको। बना लेंगे। क्योंकि देखो अगल बगल रखने आ गया ना तुमको, एक छोटा सा इमेज है, उसके बगल में आ गया, एक उसके नीचे है, फिर यहाँ पे एक इमेज हाँ है नीचे में, ये पूरा बॉक्स मॉडल है और कुछ नहीं है। अगर तुम इंस्टाग्राम को देखो, दैट इज द बॉक्स मॉडल ओनली। हाँ ठीक है, ये हम्म, देखो यहाँ पे है, इसको फ्लेक्स मार के अगल बगल कर दोगे। ठीक है, ये वाले को साइड कर दिया है। ठीक है, हाँ एंड में। बाकी ये है, और यहाँ देखो चारों तरफ एकदम सेम जा रहा है, तो यहाँ हो सकता है तुम पैडिंग दे सकते हो, दे सकते हो ना। हाँ हाँ ठीक भाई। है, या अगर तुमको बॉर्डर के अंदर करना है तो पैडिंग ही होता है। ठीक है, बॉर्डर और पेरेंट में चाहिए तो मार्जिन होता है, पता है, सब बता चुके हाँ हैं। हाँ ठीक हाँ, है, ये तो तो पता। ट्राई टू क्रिएट दीज थिंग्स। अगर देखो जितना बनाओगे उतना सीखोगे, नहीं करोगे तो बिल्कुल नहीं होगा। हाँ वो तो। ठीक है, तो स्टार्ट प्रैक्टिसिंग। ठीक है, तो हम इसीलिए तुमको यूज केस एप्लीकेशन दिखा दिए हैं। और अब तुम ये भी बना सकते हो, देखो अगर तुमको देखना है, जैसे हम उस दिन दिखाए थे एयरबीएनबी, बिल्कुल बना हाँ सकते हो तुम, एयरबीएनबी। कोशिश करो बनाने का। ठीक है, इसको डिजाइन करने की कोशिश करो कि भाई ये कैसे बनेगा। अब तो तुमको फ्लेक्स वगैरह सारा बता दिए हैं। ठीक है, जी। तो यहाँ पे देखो तुमको कुछ नहीं करना है, देखो ये क्या है, इमेज है। ठीक है, आज ये भी बताएं कि इसका अलग रंग है, ये देखो ये ग्रे में किया हुआ है, माउंटेन एंड पार्क व्यू दिख रहा है। जी। और ये हम्म। 2020 दिसंबर, ये अलग है, ये कलर अलग है, दिख रहा है। और ये हाँ इमेज है, सिर्फ इसमें क्या है, बॉर्डर नहीं दिया है, बॉर्डर क्यों नहीं दिया, और देखो इमेज को क्या किया, रेडियस दिया है, बॉर्डर रेडियस। हाँ हाँ, बॉर्डर रेडियस। बस यही सब करना है, तो एटलीस्ट इतना करो। ठीक है, बाद में ये हार्ट वार्ट ऊपर लाना सिखाएंगे। अच्छा। ठीक है, कि हार्ट ऊपर कैसे आता है, क्या होता है, उसको वो हम लोग बाद में करेंगे। ठीक है, तो बाकी तुम बाकी तो बनाओ। ठीक है, बाकी ये तो बना लोगे ना पूरा अंदर वाला सामान सब। हाँ हाँ हाँ, ये हो जाएगा। हाँ, तो ये सब बनाओ। ठीक है, तो यहीं से तो बनता है सारी चीज। ठीक है, कोशिश करो देख देख के रेप्लिकेट करने की। ये देखो ये क्या, ये भी बॉक्स मॉडल दिख रहा है, ये देखो बॉक्स है, सिर्फ रेडियस दिया हुआ है, दिख हाँ रहा है। हाँ हाँ हाँ। हाँ। तो बस ऐसे ही है, तुम इसको देखो, ये भी वही है, राइट कुछ नहीं। लेफ्ट अब रेडियस। तुमको ये 3 चीज यहाँ पे दिया, इसको देखो, पहचानो क्या है। यहाँ पे एक लोगो है, एक यहाँ बीच में सामान है, एक यहाँ कोना में सामान है। ठीक है,
तो ये देखो, ये एक समान हो गया पेरेंट के अंदर, ये Bro दूसरा लगा समान हो गया है पेरेंट इसका। के अंदर, ये तीसरा समान पेरेंट के अंदर हो गया। अगर तुम जस्टिफाई कंटेंट यूज करोगे, ठीक है, और अगर करोगे स्पेस इवनली या स्पेस हाँ बिटवीन, तो ये सेम चीज आया था बॉक्स के साथ, हाँ याद हाँ करो। दोनों, दो चीज दो तरफ, एक चीज सेंटर पे आया था। हाँ हाँ हाँ। तो वही चीज तो है, देखो। तो ये सब नहीं बना पाओगे, बना लोगे ना? हाँ ट्राई हाँ करेंगे। कोशिश करो, कोशिश तो कोशिश करेंगे। करो, कोशिश करोगे तभी होगा। तुम हमको दिखाओ, तुमको प्रॉब्लम हो रहा है, मेरे से पूछो, ठीक है, जी तब जी बनाएंगे, ठीक है। जी। जी। चल, आज का क्लास हम लोग यहीं पे एंड करते हैं, और उसके बाद फिर हम कल लोग कितना मिलेंगे। बजे रखेंगे भाई?